जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव अपना राशि गोचर कर जाएंगे। शनिदेव राशि बदलेंगे। 2.5 साल के टाइम पीरियड के बाद शनिदेव अपनी राशि बदलते हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं शनिदेव। हालांकि ये गोचर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए ही होने वाला है, लेकिन इफेक्ट्स आपको शनिदेव के ये 2 महीने में मिलेंगे कुंभ राशि के, क्योंकि उसके बाद फिर शनिदेव बकरी होकर के वापस मकर राशि में आ जाएंगे। लेकिन इस 2 महीने के गोचर में भी शनिदेव अपने रिजल्ट्स देंगे आपको। कुछ राशियों के ऊपर ढैया हट जाएगी, कुछ राशि के ऊपर ढैया लग जाएगी। किसी की 7.5 ख़त्म होगी, किसी की 7.5 शुरू होगी। अब यहाँ से लेकिन ये 2 महीने का पीरियड है, 12 जुलाई तक ही रहने वाले हैं शनिदेव कुंभ राशि के अंदर। अगले साल जा कर के शनिदेव जब फिर अपनी राशि बदलेंगे, तब ही शनिदेव अपने पूर्ण तरीके से आपको इफ़ेक्ट्स देने स्टार्ट करेंगे कुंभ राशि के और राशि बदलने के। अब शनिदेव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं? शनिदेव हमारी लाइफ में दरिद्रता के कारक बनते हैं। हमारी लाइफ में जितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, किसी तरीके का हमारा काम बनते बनते रुक जाए, उसको भी शनिदेव ही करवाते हैं। साथ ही साथ अगर चंद्रमा के साथ ये कनेक्ट हो जाए, कहीं से भी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की और शनि की युति हो जाए तो विष योग बनता है। वहाँ पर ऑलरेडी टेंशन्स होना हमारी लाइफ में, चीज़ों को लेकर के ज़्यादा मानसिकता हमारी एक्सपेंड ना हो पाना कि हम बड़े लेवल की चीज़ें नहीं सोच पाते, ये चीज़ें भी शनिदेव करवाते हैं। साथ ही साथ लिमिटेशंस बांध देते हैं हमारी थिंकिंग के आसपास शनिदेव, जिससे कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ले पाते। शनिदेव हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट्स भी देते हैं। हर कुंडली में अलग अलग तरीके से रिजल्ट्स। और सबसे पहली चीज़ तो कि गोचर जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कुंडली में जैसी ग्रह की स्थिति और जैसी आपको महादशा चल रही है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि गोचर आप अगर देख रहे हैं तो अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, और साथ ही साथ अपनी कुंडली के अंदर आपकी कैसी स्थिति है, शनिदेव की पोजीशन कैसी है, और साथ ही साथ आपको महादशा कौन से ग्रह की चल रही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाता है गोचर कि आपको किस तरीके की प्रोटेक्शन किस लेवल पर मिल पाएगी शनिदेव से या नहीं मिल पाएगी, या आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने हैं शनिदेव के तो वो भी आपको अच्छे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। अब इस गोचर की बात करते हैं कि शनिदेव इस गोचर में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, अलग अलग राशियों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, अब हम सब उसकी बात करेंगे। तो चलते हैं राशियों की तरफ। तो हम राशियों के क्रम में पहली राशि की बात करेंगे, मेष राशि और मेष लग्न के लोगों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। मेष राशि और लग्न के लिए ये गोचर आपके 11वें भाव में होने वाला है, यानी कि शनिदेव 30 साल के बाद आपके 11वें भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं। तीनों दृष्टियों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि शनिदेव आपके 11वें भाव में आपको कैसे रिजल्ट्स देने वाले हैं। शनिदेव आपके 11वें भाव में आने के बाद आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको नए तरीके के बिज़नेस आइडियाज़ आना, साथ ही साथ उन आइडियाज़ के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन करें। अपने बिज़नेस को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए यहाँ पर आपका हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल नया बनने के पूरे यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल बने वो आपकी संगति बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको धोखे के चांस बने हुए हैं कि आपके नए फ्रेंड सर्कल के चक्कर में आप अपने पुराने फ्रेंड सर्कल से किसी तरीके की दुश्मनी कर लें, और साथ ही साथ आपके नया फ्रेंड सर्कल भी आपको धोखा दे दे। इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर अटेंटिव होकर के ही चलना पड़ेगा। 11वां घर हमारे विश फुलफिलमेंट का भी होता है, यानी कि इच्छा पूर्ति का स्थान। यहाँ पर शनिदेव खुद आए अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि बढ़ने वाली हैं, और उन इच्छाओं के लिए आप काम भी करेंगे उनके ऊपर, और आपकी वो पूरी होती हुई भी आपको दिखेंगी। लेकिन राहु का लग्न में गोचर है और साथ ही साथ 11वें भाव में शनि, ये जो यहाँ पर ये राहु और शनि का कनेक्शन एक बन रहा है, इनके बीच में 12वें भाव में आपके बृहस्पति देव हैं। अब बृहस्पति देव के पाप कर्तर योग में आ जाने की वजह से कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। जहाँ कहीं आपके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होने वाली थी, कुछ ना कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको सोच समझ करके चलनी पड़ेंगी। अब लग्न के राहु जैसे आपको जल्दबाजी की तरफ धकेल रहे हैं, और 11वें भाव में शनि, यहाँ पर आप सेल्फिश होने की तरफ बढ़ेंगे, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो उस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको यहाँ पर इस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा कि आप सोशल वर्क की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है। आप यानी कि यहाँ पर शनिदेव की सर्विलेंस में आ चुके हैं। शनिदेव आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत और कर्म मांगती है। तो यहाँ पर चीज़ों को लेकर के शॉर्टकट की तरफ भागना, वो चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ज़्यादा चीज़ों को जल्दी
ग्रैब करना या चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत जल्दी नए आइडियाज़, अगर 2 नंबर का किसी तरीके का आपके पास ऑफ़र आया, आप उसकी तरफ काफ़ी जल्दी झुकाव बढ़ा लें अपना, वो चीज़ यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पर शनिदेव अब 2 महीने के लिए सही आपके लग्न पे दृष्टि रखेंगे, यानी कि आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि रहने वाली है। वो आपके अंतर मन तक की बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे कि किसके रिगार्डिंग आप पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं और किसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जितना हो सके पॉजिटिव होकर के चलना है, अपने ऊपर वर्क करिए इस टाइम पीरियड पर, जितना हो सके सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़िए, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। किसी तरीके की टेंशन अगर आपको आती भी है तो आप वहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि सामने वाले की सिचुएशन भी अगर आप समझ करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिविटी स्ट्राइक करेगी। बट यहाँ पर अगर आप उसी सामने वाले की तरफ चिड़चिड़ापन रख करके उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव होगी। राहु भी जो लग्न में आए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल फिर नहीं रहेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। कोशिश करिए यहाँ पर जितना हो सके आप पेशेंस रखिए, जितना आप पेशेंस रखेंगे सिचुएशंस आपके लिए बेटर होती जाएंगी। बट अगर आप यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करेंगे अपनी लॉजिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग, कि अगर आप सिर्फ सामने आंखों के दिखी हुई चीज़ जो आपको दिखी और उसकी तरफ ही उसी के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे, आपके लिए फिर ये गोचर आपको परेशान करता हुआ दिखेगा। इसलिए आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपनी लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर वर्क करिए। जो चीज़ आपको लगती है कि हाँ ठीक है, सिर्फ उसी की तरफ बढ़िए। जो कर्मों के हिसाब से ठीक है उसी की तरफ बढ़िए। अगर यहाँ पर कोई चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स को क्रॉस करने के बाद आपको करनी पड़ रही है, वहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रख करके चलना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। इससे शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट मांग रही है आपसे, वो आपके लिए पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए सिचुएशंस रहेंगी, क्योंकि लग्न के ऊपर दृष्टि रखेंगे शनिदेव नीच की, तो यानी कि आपके हेल्थ इश्यूज़ आना, और वो भी लॉन्ग टर्म वाले। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अपने खाने पीने का, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रख करके चलना ही पड़ेगा। अब शनिदेव की यहाँ पर हम 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 5वें भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना, बच्चों के साथ आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं तनाव आना, कि आपके बच्चे आपकी बात ना सुने, आप जैसा उनसे चाहते हैं बिहेवियर एक, वहाँ वो आपकी बात ना माने और वहाँ पर आप ट्रिगर होना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दें। इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको संभलना पड़ेगा, पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेशेंस टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर हर चीज़ को लेकर के बहुत जल्दी आउटबर्स्ट देंगे तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर खुद ब खुद आनी स्टार्ट होगी। आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी, जो आपकी मेंटल लेवल पर आपको परेशान कर सकती है। पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर जो होनी है वो ये है कि आपको नए आइडियाज़ आना, शेयर मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रॉफिट ना आना, ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर जल्दबाजी में दूसरों की सलाह मान करके, किसी तरीके की किसी ने आपको सलाह दी और आपने वहाँ पर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर आपके पैसे फंस गए। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके पॉजिटिव तरीके से चलिए, अपनी मेंटल लेवल को जितना हो सके काम रखिए, और साथ ही साथ सलाह लीजिए लेकिन उन लोगों से जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। किसी नए पर्सन के आ जाने से ऐसा नहीं होगा कि कोई नया फ्रेंड सर्कल आपका डेवलप हुआ और वहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए अच्छा ही सोचे, वहाँ पर वो चीज़ें आपको धोखा दे सकती हैं। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हो सके अपनी सोच को एक्सपेंशन की तरफ लेकर के जाइए, बड़ा सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर आप जब पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, बड़ी चीज़ों के लिए रिगार्डिंग सोचेंगे, तो यहाँ पर आपके बृहस्पति देव को भी पावर मिलेगी, जो आपके 12वें घर में पाप कर्तर योग में, उनकी पावर बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी। यहाँ पर जिनकी स्कूलिंग एजुकेशन चल रही है उन स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये इतना सपोर्टिव टाइम नहीं रहने वाला। अगर आप मेष राशि या मेष लग्न के हैं तो आपको चीज़ों के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा संभल करके चलना पड़ेगा। अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग इन 2 महीने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करते हैं, आपके 8वें भाव पर है। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि सबसे पहली चीज़ तो आपसे सेक्रीफाइस मांगती है किसी ना किसी तरीके का। फ़िलहाल ये सिर्फ 2 महीने का गोचर है, तो आपसे शनिदेव को इतना बड़ा सेक्रीफाइस तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन जिन कुंडलियों में अलग अलग तरीके की सिचुएशंस है वहाँ पर शनिदेव किसी ना किसी कुंडली में ये चीज़ ज़रूर करेंगे कि वहाँ पर वो 10वीं दृष्टि से सेक्रीफाइस मांगे। तो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आपके खाने पीने का, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके पेट से रिलेटेड आपको इश्यूज़ देते हुए दिखेंगे। ऑब्स्टेकल्स हालांकि आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर आपको कम दिखेंगे, लेकिन वहीं पर सिर्फ आपके वो कर्मों के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी कि आपके कर्म कैसे हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर आपकी एक सेक्रीफाइस वाली चीज़ आपसे ली जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर
जीव कारक जुपिटर बृहस्पति भी आपके पापकर्ता योग में आ चुके हैं। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपने मोटिवेटेड रहिए जितना हो सके चीज़ों के रिगार्डिंग। अगर आप लेट डाउन फील करना स्टार्ट करेंगे तो वो नेगेटिविटी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देगी। सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल में शनिदेव को 2 महीने का टाइम पीरियड मिला है, तो यहाँ पर आप जितना हो सके इस टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाइए तो ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। अब यहाँ पर आपका तंत्र मंत्र यंत्र और साथ ही साथ डीप नॉलेज जो है ऑकल्ट की, इसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे ज्योतिष हो गया या वेद पुराण, इन सब चीज़ों की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। वो आपकी नॉलेज को एक एक्सपेंशन देने का ही काम करेगा। चीज़ों के रिगार्डिंग आपके कर्मों के लिए ही आपको समझाने का काम यहाँ पर करेगा। अपने पार्टनर के इनकम सोर्सेज में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आती हुई ज़रूर दिखेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने इन लॉज़ के साथ भी यहाँ पर अपने जितने हो सके अच्छे रिलेशंस रखिए, क्योंकि अगर आप अपने इन लॉज़ के ही अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ के लिए आपको काफ़ी समझ करके चलना पड़ेगा। शेयर मार्केट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्लक्चुएशंस लाने वाली है। किसी टाइम पीरियड पर काफ़ी हाई प्रॉफिट्स, लेकिन किसी टाइम पीरियड पर काफ़ी लो प्रॉफिट्स। अगर आपका किसी तरीके का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आना, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। जितना हो सके अपने ऑफिसेज़ में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर और साथ ही साथ अपने घर के अंदर जितना हो सके चीज़ों को क्लटर फ्री रखिए, आसपास साफ़ सफाई रखिए जितना हो सके, तो आपके लिए गोचर आपका साथ देता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है डेली। साथ ही साथ हनुमान जी को ट्यूसडे के दिन चोला ज़रूर चढ़ाना है। हनुमान जी की शरण में इस टाइम पीरियड पर रहिए तो आपकी मेंटल टेंशन जितनी भी तरीके की हैं वो आपकी सॉर्ट आउट होती हुई आपको ज़रूर दिखेंगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ राशि और लग्न वालों के लिए ये गोचर आपके 10वें भाव के अंदर है। 2 महीने का सिर्फ ये गोचर होने वाला है। प्रोमिनेंटली दिखेंगे आपको शनिदेव के रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में केंद्र के अंदर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है 10वें भाव के अंदर, यानी कि यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी शनिदेव लाते हैं जब अपने साथ आते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ हैं, उनकी भी हम साथ ही साथ बात करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि शनिदेव आपके 10वें भाव में आकर के आपकी जॉब और बिज़नेस के लिए आपके लिए यहाँ पर अच्छी सिचुएशन लेकर के आ रहे हैं। आपको यहाँ पर लेकिन मेहनत आपकी बढ़ती हुई ज़रूर दिखेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आपका हार्डवर्क यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उस हार्डवर्क का आपको पे ऑफ ज़रूर मिलने वाला है। आपकी मर्ज़ी के टाइम पर नहीं, वो जब अपने आप शनिदेव देखेंगे, आपके कर्म को जज करते हैं शनिदेव, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसी टाइम पीरियड पर आपको उसका फल मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर होगा वही जो आपकी मर्ज़ी होगी, यानी कि यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी बट उस टाइम पर नहीं जब आप चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव केंद्र में आकर के 10वें भाव के अंदर चीज़ों को कुछ स्लो कर देते हैं। जब भी केंद्र के अंदर शनिदेव आते हैं वहाँ पर वो चीज़ों को स्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो एक पैटर्न चल रहा होता है किसी भी चीज़ का, उसको स्लो डाउन करना स्टार्ट करते हैं वो, चाहे वो आपके अचीवमेंट्स हों या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। आप इस चीज़ को समझ करके चलिएगा। लेकिन यहाँ पर अपनी राशि के अंदर केंद्र में है शनिदेव, तो होगा आपकी मर्ज़ी का। चाहे वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कतें देता हुआ दिखे, आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मांगता हुआ दिखे, लेकिन आपके लिए आगे जा कर के वो फ़ायदे वाली सिचुएशन ही दिखेगी आपको। स्टार्टिंग में शनिदेव आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी देने वाले हैं, लेकिन गेंस आपको बाद में उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपकी विश फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग ये आपको हार्डवर्क करवाने वाले हैं अच्छे से शनिदेव। अगर देखिए आप मेहनत से इस शनिदेव के गोचर में, चाहे आप किसी भी राशि या लग्न के हों, आप अगर शनिदेव के गोचर में आप पीछे हटते हैं मेहनत से, तो वहाँ आपके लिए दिक्कत ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट होती है और आपके लिए ऑब्स्टेकल्स तब आपको खुद ब खुद फील होने स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें आपके यहाँ पर फादर के रिसोर्सेज, यहाँ पर फाइनेंस और रिसोर्सेज आपके फादर के यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। फ़ॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट्स के साथ आपकी डीलिंग बढ़ जाएगी, लेकिन उनके साथ भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ईजीली आपको वहाँ पर फ़ॉरेन की तरफ से अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी, आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें कवर अप होती हुई ज़रूर दिखेंगी, लेकिन वो होंगी, इतना ये श्योरिटी के साथ मैं आपको कहता हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स अगर आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर होती है, तो आप उसको बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से आप उसको अचीव करने के लिए अपना पूरा जोर लगाएंगे कि आप यहाँ पर पूरी कोशिश करने वाले हैं कि किसी भी तरीके की सिचुएशन बने, चाहे वो सीधे रास्ते से या उल्टे रास्ते से, आप उसको अपने पॉजिटिव तरीके से अपने अंडर ही कर लें। लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शनि देव का ही गोचर है ये,
वो आपसे ये चीज़ ज़रूर करवाएंगे कि आपको सेकंड ऑप्शन हर तरफ से मिलता हुआ दिखेगा। बट शनिदेव जो आपके सामने एक ऑप्शन लाते हैं उस चीज़ का आपको ध्यान ये चीज़ का रख के चलना पड़ता है कि वो आपके लिए एक टेस्ट होता है कि उसी के हिसाब से आपसे सेक्रीफाइस भी लिया जाता है आपके फ्यूचर में। यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र और शिफ्टिंग दोनों के यहाँ पर पूरे के पूरे आसार बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते थे तो आपका ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी का होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। आपको यहाँ पर अपनी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड पर हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव है ये गोचर, उनका साथ देता है, उनकी हायर स्टडीज़ में ये ज़रूर दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपके ऑफिस में किसी तरीके की पॉलिटिक्स होती है तो वो आपके फेवर में होती हुई दिखेगी आपको। आपने अपनी तरफ से ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं करनी, ना ज़्यादा रिएक्ट करना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अगर आप यहाँ पर रिएक्ट करते हैं तो सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। यहाँ पर आपके लिए ही आया है ये गोचर, आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, यानी कि आपके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से शनिदेव खर्चे आपके कंट्रोल करवाते हुए ही दिखेंगे आपको। लेकिन अगर आपके खर्चे वो बढ़ाएंगे भी, कहीं ना कहीं वहाँ पर राहु बैठ करके आपके खर्चे जो बढ़ा रहे हैं वो आपके बिना किसी तरीके की बेसलेस चीज़ों के ऊपर आपके खर्चे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपके यूज़लेस एक्टिविटीज़ के ऊपर आपके खर्चे बढ़ना, किसी भी तरीके के नशे की आदत लग जाना, इस टाइम पीरियड पर आपको उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जब राहु के ऊपर अपनी तीसरी दृष्टि रख रहे हैं 12वें भाव में, तो वो इन चीज़ों की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके स्लीपिंग पैटर्न में भी आपको दिक्कत आती हुई दिखेगी। तो आप अगर उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर किसी तरीके के अगर नशे को अपना सहारा मानते हैं तो आपके लिए टाइम फेवरेबल नहीं रहेगा, आपके लिए मुश्किलें आती हुई आपको दिखेंगी। आप यहाँ पर कोशिश करिए कि ओल्ड एज होम्स के अंदर आप डोनेशन ज़रूर करिए। आप ओल्ड एज होम्स के अंदर जितने भी डोनेशंस करेंगे वो आपके लिए फेवरेबल होते हुए आपको दिखेंगे। मंदिर के आसपास साफ़ सफाई रखवानी शुरू करिए, तो भी शनिदेव की ये जो तीसरी दृष्टि आपसे मेहनत मांग रही है, आपके फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग के अंदर जो ये नेगेटिविटी ला रही है वो पॉजिटिविटी में चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके दवाइयों से रिलेटेड खर्चे यहाँ पर शनिदेव कम करवाते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आपका अगर कोई केस चल रहा था पुराना तो वहाँ पर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहेगी, आपके लिए वहाँ पर सिचुएशन आपके पक्ष में आती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। आपको यहाँ पर इस चीज़ का, ये शनिदेव की तीसरी दृष्टि का लाभ मिलेगा। लेकिन हार्ड वर्क वहाँ भी चाहिए, आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत रखनी पड़ेगी इस 2 महीने के टाइम पीरियड पर। अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके लॉयल रहिए। साथ ही साथ गाय को मीठा ज़रूर खिलाइए। गाय को अगर आप मीठा खिलाते हैं तो आपके लिए और अच्छी सिचुएशंस आपको बनती हुई दिखेंगी। अगर आपके ऊपर इस टाइम पीरियड पर कोई नया केस चलता है या लगता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक जाने वाला है। क्योंकि ये आपके शनि की दृष्टि के अंडर आ जाएगा केस, और राहु भी वहाँ पर है, और वहाँ पर आगे जा कर के आपके लिए सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होती हुई भी आपको दिखेंगी। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 4थे भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई अपना व्हीकल्स पुराना कोई बेचना चाहते थे तो वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहेगी, वो आपको बिकता हुआ ज़रूर दिखेगा। घर पे नए व्हीकल आने के भी यहाँ पर शनिदेव आसार बना रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नया ही आए। अगर आप सेकंड हैंड किसी चीज़ को भी लेना चाहते थे तो वो भी आपके लिए फेवरेबल बनता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपको यहाँ पर टेंशन्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ों को लेकर के, ज़्यादा आप अपने सोच के दायरे को बढ़ा नहीं पाएंगे। चीज़ों के रिगार्डिंग आप छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको बचना है। क्योंकि यहाँ पर वो आपको एक मेंटल लेवल पर हेल्थ इशू देना स्टार्ट करेंगी। वैसे यहाँ पर सारी चीज़ें अपने टाइम पीरियड पर होनी है, आपकी मर्ज़ी के टाइम पीरियड पर नहीं होनी, शनिदेव के टाइम पीरियड पर होनी है। इस चीज़ की टेंशन आपको ज़्यादा होगी कि आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको क्यों नहीं मिल रहा। वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, बट वो अपने आपकी मर्ज़ी के टाइम के ऊपर मिलना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इस चीज़ को आपने समझ करके चलना है। किसी भी तरीके की टेंशन ज़बरदस्ती अपने दिमाग के अंदर मत लाइए, तो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। घर के अंदर किसी तरीके की लड़ाई झगड़े हो जाना, या घर के अंदर किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपके और आपके मदर की यहाँ पर एक बात के ऊपर सलाह ना बन पाना, इस चीज़ को आपको फेस करना पड़ सकता है। अपनी मदर का हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। उनको हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत यहाँ पर आने की सिचुएशन बना रखे हैं शनिदेव, तो आपको उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखिए, और कोशिश करिए अगर आप इस टाइम पीरियड पर खाना खाते हैं तो ज़मीन पर बैठ करके खाइए। जो आपके एक मेंटल लेवल पर यूज़लेस कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग टेंशन्स आ रही हैं वो आपकी सॉल्व होती हुई आपको ज़रूर दिखेंगी। और यहाँ पर आपके नए प्रॉपर्टी के भी योग बनाएंगे शनिदेव इस 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर। तो आपके लिए ये 7वीं दृष्टि फेवरेबल होगी। लेकिन वो मेंटल टेंशन्स जो कहीं ना कहीं बेसलेस हैं कुछ चीज़ों को लेकर के,
उनकी तरफ आप ज़रूर आपका उस तरफ खिंचाव ज़्यादा रखेगी। अब यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, यानी कि आपके पार्टनर और आपके लाइफ पार्टनर दोनों के साथ आपके कहीं ना कहीं रिलेशंस के अंदर दिक्कत आना। अगर यहाँ पर आपके लड़ाई झगड़े पार्टनर से आपके पहले से ही चल रहे हैं, किसी तरीके का केस आपका चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पर सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल तो होती हुई दिखेगी ऑलरेडी, लेकिन आप यहाँ पर अलग हो जाएंगे, ये स्थिति आपके लिए बनने वाली है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप यहाँ पर पब्लिक डीलिंग भी करते हैं किसी तरीके की, तो आपने ध्यान रखना है कि आप अपने बिहेवियर को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीज़ों की बात करिए उस टाइम पीरियड पर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ते, ज़्यादा आप लॉजिकली चीज़ों को डील करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए और ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करती हुई आपको चीज़ दिखेगी, ऑब्स्टेकल्स आपको और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। आपको यहाँ पर लोगों के साथ रिलेशंस अपने अच्छे बना करके रखने हैं, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके बिज़नेस को तो बढ़ाती हुई दिखेगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको टेंशन्स बनना, क्योंकि देखिए शनिदेव जब भी गोचर करते हैं वो टेंशन्स ज़्यादा बढ़ाते हैं आपकी। यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि शनिदेव सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि वो आपके कर्मों को आपको टेस्ट करते हैं, कि जब आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ से आपके लिए निकलना मुश्किल है, तो आप किस तरीके के कर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए ज़्यादा कहा गया। यहाँ पर किसी तरीके के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई केस चल रहा है, या आप प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग किसी तरीके की डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इशू आ जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि जितना हो सके अपनी तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर हो करके और चीज़ों को अच्छे से देख परख करके ही आप किसी भी तरीके की चीज़ में डील करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। आपके पार्टनर का आपके ऊपर शक करना, ये चीज़ बढ़ जाएगी इस टाइम पीरियड पर। आपके पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक आपको परेशान करे, इस चीज़ को आपको समझ करके चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बनेगी। क्योंकि देखिए ज्योतिष आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें बताता है कि आपके साथ आगे इन फ्यूचर क्या चीज़ें हो सकती हैं। ज्योतिष वो चीज़ें बदलने में कहीं ना कहीं असर कम करवा सकता है उन चीज़ों का, लेकिन आपको जो चीज़ समझ करके चलनी है वो ये है कि अगर आप किसी भी तरीके की पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ को पहले ही एक्सेप्टेंस दे दें, तो आपको पता है कि उस चीज़ से कैसे डील करना है, वो सिचुएशन आपके लिए बेटर रहती है। अब यहाँ पर उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आप खाना वेस्ट ना करें, और खाना जितना हो सके अगर आप सोशली लोगों में बांट सके तो वो भी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। अगर आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड किसी तरीके की भी दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पर हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला ज़रूर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप चोला हनुमान जी को करेंगे और आपके लिए धीरे धीरे सिचुएशंस फेवरेबल होती जाएंगी और आपको पॉजिटिविटी ही यहाँ पर दिखेगी। लेकिन आपके काम स्लो होंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ तब पूरे होते हुए आपको दिखेंगे जब शनिदेव का टाइम आएगा, वो अपने आप करवाएंगे। यहाँ पर आपने हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना। मिथुन राशि के लिए इस गोचर की बात करें तो आपके ये गोचर 9वें भाव के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये 2 महीने के टाइम पीरियड के लिए आपको ढैया से रिलीफ मिलेगा, यानी कि मेंटल टेंशन्स बहुत लेवल पर कम होती हुई दिखना। आप यहाँ पर कुछ तरीके के जो आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे थे, उनसे आपको रिलीफ मिल रहा। आपके बनते बनते काम जो रुक रहे थे वो आपके यहाँ पर सॉल्व होते हुए आपको दिखेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी, जो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ ही है, क्योंकि यहाँ पर शनि 9वें भाव में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्ट्राइक देंगे आपको, कि यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद ब खुद बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो इतनी जल्दी इन चीज़ों की तरफ, अपना ऑकल्ट की तरफ अपना ध्यान नहीं रखते, वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं मिथुन राशि के लोग। लेकिन यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है कि यहाँ पर शनि जब आपके 9वें भाव में आए, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर के ज़रूर जाने वाले हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके फादर की हेल्थ ठीक रहे, उनका आप सपोर्ट ज़रूर करिए। आपके फादर, गुरु और बॉसेस, इन सब टीचर्स आपके जो भी हैं, इन सब के साथ आपको अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं। किसी तरीके की तू मैं के अंदर आपको इनके साथ नहीं फंसना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनके साथ अपने रिलेशंस ख़राब करेंगे तो यहाँ पर आपके बृहस्पति की पावर और कम होगी। साथ ही साथ आपको जो सलाह देने के लिए लोग आपके लाइफ में आने हैं अच्छे, वो आपको अच्छी सलाह नहीं दे पाएंगे और आपको दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। ये गोचर वैसे आपके लिए हर तरफ से ज़्यादातर अच्छी सिचुएशंस ही लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां शनिदेव का गोचर भी लाता ही है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हायर स्टडी अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप किसी भी तरीके की फील्ड से, मेडिकल फील्ड से हैं या लॉ फील्ड से, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई आपको दिखेगी। आपके भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ नए आइडियाज़ आना आपके दिमाग में,
किसी भी तरीके की सिचुएशन को डील करने की एक पावर आपके अंदर आ जाना, वो आपके लिए सूटेबल सिचुएशन रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक मेंटल ब्लॉकेज जो आपकी चल रही थी ढैया की वजह से, कहीं ना कहीं आपको हर जगह से एक बैकवर्डनेस ही फेस करनी पड़ रही थी, वो आपकी यहाँ पर आपको सॉल्व होती हुई दिखने वाली है। आपको सफलता यहाँ पर मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। आप यहाँ पर नए स्टेप्स लेने स्टार्ट करिए इस 2 महीने के टाइम पीरियड पर, क्योंकि शनिदेव जब बकरी होकर के वापस मकर में आएंगे वो आपको फिर ढैया लगाएंगे, लेकिन वो सिर्फ इस साल के आखिर तक रहने वाली है। लेकिन आप इस 2 महीने के टाइम पीरियड पर जो आप अच्छे अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं वो आप ज़रूर ले सकते हैं। आपके लिए वो फेवरेबल भी होते हुए दिखेंगे। अपने से बड़े लोगों की, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हों या आपसे ओहदे में बड़े हों, आपसे पोजीशन में बड़े हैं, उनके साथ आपको जितने हो सके रिलेशंस अच्छे रखने हैं, क्योंकि आप उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर हर तरीके की सिचुएशन सॉल्व होती हुई आपको दिखेगी, जब उनका आशीर्वाद भी आपके साथ ज़रूर रहेगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि यानी कि नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव पर है, जहाँ पर राहु बैठे हैं। तो यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज बनने हैं, उसके ऊपर इतना कोई इफेक्ट नहीं आना, लेकिन वहाँ पर आपकी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आपको अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप लेना, हर चीज़ के रिगार्डिंग स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर सोचें कि हर चीज़ अपने आप ही ठीक होती जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको हर चीज़ के रिगार्डिंग अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। डिसीजंस आपको लेने स्टार्ट करने ही पड़ेंगे। आपकी जॉब और बिज़नेस के लिए ये अच्छा रहने वाला है गोचर। साथ ही साथ अपने भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ आपको रिलेशंस का ध्यान रखना है। इच्छा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि ये विजडम्स का घर है 11वां भाव, तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति का भाव 11वां भाव, वहाँ पर राहु का होना और शनिदेव की तीसरी दृष्टि नीच की दृष्टि है चाहे वो, तो यहाँ पर फिर भी आपकी इच्छा पूरी होनी है, लेकिन आपको मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपसे सिर्फ और सिर्फ मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत कर लेते हैं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपका साथ देना शुरू कर देती है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखाती है। अपने मदर और अपने सिबलिंग्स, इनकी हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए इतनी फेवरेबल सिचुएशंस ये नहीं बना रहे। उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर यहाँ पर दिक्कत बनती हुई दिख रही है। किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपने रैश ड्राइविंग अवॉइड करनी है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर है, जितना ये इनकम सोर्सेज के लिए आपके अच्छी है, उतना ही आपके यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए थोड़ी सी कष्टदायी है, थोड़ा सा कष्ट देने वाली है। थोड़े टाइम पीरियड अगर आप निकाल लें इस 2 महीने के टाइम पीरियड को, तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस रहनी है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेहनत की तरफ बढ़ते हुए आप खुद ब खुद दिखेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, यानी कि यहाँ पर भी आपको अपने सिबलिंग्स के साथ ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, दोनों तरफ से शनिदेव दोनों घरों को देख रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आप अपने भाई बहनों के साथ रिलेशंस अच्छे रखें। अपने किसी भी तरीके के पेपर वर्क को साइन करने से पहले आप ध्यान रखें कि आप यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं या क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर वर्क रिलेटेड आपको इशू आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप IT सेक्टर से हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आती हुई दिखेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप इस टाइम पीरियड पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते थे, किसी तरीके की अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए सोच रहे थे, आप उसको बढ़ा सकते हैं। आपके लिए डिसीजन फेवरेबल होता हुआ आपको दिखेगा। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके बैंकिंग रिलेटेड अगर आपके कोई नोन हैं तो उनसे आपके रिलेशंस अच्छे रहे, क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। उसके अलावा आपके लिए ये फेवरेबल सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। और यहाँ पर इस गोचर में अब शनिदेव आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, साथ ही साथ राहु भी आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो आपने ड्राइविंग करते हुए काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करें और आपके लिए सिचुएशंस बाद में दिक्कत वाली बने, आपको उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके की हैबिट लग जाना, और वो भी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ही मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर किसी तरीके की नशे की आदत लग जाना या चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेने अपने स्टार्ट कर दें, आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी ओपनली ना सोच पाएँ और जल्दबाजी में किसी तरीके के डिसीजंस लें, वो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी तंग कर सकती है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आपके रोग, ऋण, शत्रु, इनसे आपको मुक्ति मिलनी स्टार्ट होगी। जो अगर आपके किसी तरीके का हेल्थ इशू चल रहा था वो आपको ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई कर्जा अगर आपका था वो भी आपके लिए यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखेगा कि आपका कर्जा यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, जब आपके मेंटल ब्लॉकेज एक हटी है ढैया वाली, तो यहाँ पर आप अपने आप को एक्सपेंशन की तरफ लेकर के जाएंगे और उस वजह से आपके इनकम सोर्सेज भी जनरेट होंगे। 11वें घर में राहु, वो भी आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं। चाहे यहाँ पर बृहस्पति देव को पाप कर्तर योग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस आप अपने अंडर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, जो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगी। यहाँ पर आपका डेली रूटीन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपका डेली रूटीन किसी भी तरीके से
ज़्यादा इफेक्ट होता है वो आपको नहीं दिखेगा। अगर आप अपनी तरफ से आलस ना दिखाएं तो आपको यहाँ पर यानी कि एनर्जेटिक रहने की बहुत ज़रूरत है, तो सिचुएशंस आपके लिए और बढ़िया होंगी। सडनली किसी तरीके की आप जिम्मेवारी ले लें वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी कि यहाँ पर आप खुद ब खुद किसी जिम्मेवारी को लें कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के अपने आसपास अपने सराउंडिंग में लिमिटेशंस बांध दें कि आपने कुछ चीज़ें अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा कोई और यूज़लेस चीज़ की तरफ आपने नहीं बढ़ना। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, आपको फेवर करता हुआ ज़रूर दिखेगा। आपके मामा की फैमिली के साथ आपको रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आई तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होती हुई दिखेंगी। वहाँ से आपके रिलेशंस अच्छे रहने हैं, बट आपकी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आए, उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है, साथ ही साथ आपने तिल का दान ज़रूर करना है। तिल का दान जितना आप करेंगे या तिल और तेल का आप दान जितना करेंगे आपके लिए और फेवरेबल सिचुएशंस आती है आपको ज़रूर दिखेंगी। जो आपके कुछ बचे कुछ ऑब्स्टेकल्स आने हैं या जो कुछ ऑब्स्टेकल्स अभी भी आपको फेस करने पड़ रहे हैं वो आपके क्लियर आउट होते हुए दिखेंगे। वो आप शनिवार के दिन कभी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर में आप डेली आप अपने इष्ट देवता आपको पता है तो आप अपने इष्ट देवता के सामने मंदिर में सिक्के लोहे के ज़रूर लेकर के जाइए, उनके सामने ज़रूर चढ़ाइए सिक्के। और अगर आपको अपने इष्ट देवता नहीं पता तो आप हनुमान जी के सामने सिक्के ज़रूर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपने ये प्रोसीजर डेली रखना है ताकि यहाँ पर अगर शनिदेव की किसी भी तरीके के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वो आपके टाइम बाय टाइम सॉल्व होते हुए आपको ज़रूर दिखें। कर्क राशि और लग्न वालों के लिए अब हम बात करें तो यहाँ पर ये गोचर आपके 8वें भाव के अंदर है। 8वें भाव के अंदर शनिदेव कारक हो जाते हैं, बट गोचर के अंदर कारक या अकारक ना होना ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती। यहाँ पर जो चीज़ मैटर करेगी, यहाँ पर भाव के अंदर शनिदेव कैसे रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं वो चीज़ करेगी। आपकी चंद्र राशि के हिसाब से यहाँ पर आपको ढैया लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। लोग सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि नेगेटिव इंसान को ज़्यादा जल्दी याद रहती हैं चीज़ें और लॉन्ग पीरियड तक याद रहती हैं। पॉजिटिव चीज़ें इंसान काफ़ी टाइम तक नहीं याद रख पाता। यही मेन दिक्कत है कि आपको ढैया और साढ़े साती आपके लिए यादगार रह जाती है कि लोग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे को वहाँ उस टाइम पीरियड पर ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़े, हमारे काम स्लो हो रहे थे। देखिए हर गोचर अपना हर तरीके का रिजल्ट लेकर के आता है। एक पहलू पॉजिटिव होता है, एक पहलू नेगेटिव होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिव को याद रखें और पॉजिटिव को भूल जाएं तो वो पहलू आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ही रहेगा और साथ ही साथ आपके लिए फेवरेबल भी नहीं रहेगा क्योंकि आप उस चीज़ को फिर फेस करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर मैं इन चीज़ों को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कर्क राशि वालों को यहाँ पर ढैया लग जाएगी। अब 2 महीने के लिए ही लगनी है ये, यानी कि यहाँ पर टेंशन्स बढ़ती हुई दिखेंगी, आपके ऑब्स्टेकल्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 8वें भाव में शनिदेव है, ऑब्स्टेकल्स आपको बढ़ाते हुए दिखेंगे, मेहनत आपसे ज़्यादा करवाने वाले हैं। साथ ही साथ चीज़ों को लेकर के आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप एक ही चीज़ की तरफ ज़्यादा अपना झुकाव रखें कि आप उसको बार बार सोचें समझें और एक ही चीज़ के पीछे मतलब लग जाना, वो चीज़ आपको परेशान करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए वो चीज़ अगर नेगेटिव है सोचने वाली चीज़ और आप उसी की तरफ बार बार सोचते रहें तो इट इज़ ऑब्वियस कि आप वहाँ पर फंस करके ही रह जाएंगे, बार बार उसी की चीज़ को सोचते रह जाएंगे। अगर यहाँ पर फ़ायदे की बात करी जाए, आपको फ़ायदा किस तरीके का होगा, यहाँ पर आपको सडन गेन्स हो सकते हैं, आपके फॉरेन सेटलमेंट के यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। अगर आपके यहाँ पर पार्टनर के साथ किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी वो चाहे आपको बनती हुई दिखेगी, इनफैक्ट आपके इन लॉज़ के साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हुई आपको दिखेंगी, लेकिन वहाँ पर अगर आप एक ट्रस्ट मेंटेन करके रखते हैं अपने पार्टनर के साथ और अपने इन लॉज़ के साथ तो वहाँ सिचुएशंस आपके लिए फेवरेबल ज़रूर होंगी। और ज्योतिष का काम आपको डराना नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाना है कि अगर यहाँ पर इस फील्ड की तरफ या इस सेक्टर की तरफ आपके लाइफ के कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के रिगार्डिंग कि अगर आप वहाँ से आपको अगर पता हो कि आपको इस टाइम पीरियड पर ये तकलीफ़ आ सकती है तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपके लिए कुछ नेगेटिव हो सकता है, आपको उस नेगेटिव चीज़ को कैसे फेस करना है। यहाँ पर उपाय भी इसीलिए बताए जाते हैं कि उस एनर्जी को थोड़ा सा कम करा जाए ताकि आपके अंदर की एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी बढ़ाई जाए, आपकी मेंटल पॉजिटिविटी आपके लिए बढ़ाई जाए ताकि आपको एक ट्रस्ट रहे कि यहाँ पर मैंने हर चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढा है और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ज्योतिष उपाय ही है। ज्योतिष को अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचें तो वो आपके लिए एक फेवरेबल चीज़ है जहाँ पर आपको वो डराने के लिए नहीं है, सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए कि आपके फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वहाँ से पॉजिटिव चीज़ें भी तो आपको समझनी चाहिए कि पॉजिटिव क्या हो रहा है, कि वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ क्या समझाई जा रही है। तो आपको ये गोचर भी, ये तो फ़िलहाल अभी 2 महीने के लिए आया तो वो भी आपको इजीली निकलता हुआ दिखेगा। टेंशन्स यहाँ पर होनी है, कोई उसमें वो नहीं है। अब टेंशन्स किस चीज़ की होनी है मैं वो सब आपसे डिस्कस करूँगा। कर्क लग्न और कर्क राशि में
सातवें भाव के मालिक भी शनि बनते हैं, वो अष्टम में चले गए यानी कि ऑब्स्टेकल्स के हाउस में। मैरिड लाइफ का मालिक ऑब्स्टेकल्स के हाउस में, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में आपकी ना बन पाना, वहाँ आपके लिए दिक्कत बनती हुई दिखना, आपको चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ ना आना, क्योंकि यहाँ पर हार्डवर्क आपका बढ़ने वाला है। 8वां घर हमारा ऑब्स्टेकल्स का है, वहाँ पर शनि आया तो वहाँ पर वो आपकी मेहनत बढ़ाएंगे, आपके लिए फेवरेबल है। मैं आपको फेवरेबल ही इस चीज़ को टैग दूंगा कि यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि आप यहाँ पर मेहनत करेंगे और शनिदेव आपसे मेहनत ही चाहते हैं। आप खुशी खुशी मेहनत कर लीजिए, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स धीरे धीरे ही सही। शनिदेव कभी भी आपको ऑल ऑफ अ सडन रिजल्ट नहीं देते, धीरे धीरे ही देते हैं, तो वो अपने टाइम पर देंगे। आप जिस टाइम पीरियड पर आप चाहेंगे तब वो रिज़ल्ट देने के लिए मजबूर नहीं होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से ही रिज़ल्ट देने आते। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके प्रोफेशन में किसी तरीके की दिक्कत आना, साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके लॉयल रहिए। आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन ये बनती हुई दिखेगी। आपके पार्टनर की दी हुई सलाह का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके पार्टनर की दी हुई सलाह आपके लिए फेवरेबल रहेगी, आपका साथ देती हुई दिखेगी। आपके वर्किंग कंडीशंस में जहाँ आपको दिक्कत आ रही है वो आपकी सॉल्व करवाने वाली आपको दिखेगी। अब यहाँ पर दृष्टियों की बात करते हैं कि इनफैक्ट ढैया के सिर्फ ढैया या 7.5 के टाइम पीरियड पर नहीं, लोग शनिदेव की दृष्टियों से ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियाँ अलग करवाने का काम करती हैं कि जहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वहाँ से आपको रिजल्ट्स कम मिलने स्टार्ट हो जाते, कम मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते, कम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव की जो ये 10वें भाव के ऊपर आपके तीसरी दृष्टि है, ये आपकी मेहनत बढ़ाएगी। नीच की दृष्टि है, राहु वहाँ पर है, वहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, आप उस पॉजिटिविटी को समझिए। अब यहाँ पर शनिदेव कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को इस 2 महीने के लिए थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो आपके लिए है फेवरेबल एक सिचुएशन बनी हुई। शनिदेव किसी भी ग्रह की पावर को थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी दृष्टि डाल करके, लेकिन उस प्लैनेट को रिजल्ट देने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो यानी कि आपके वर्क प्लेस पर ऑब्स्टेकल्स आना तय है, बट यहाँ पर आपके सडन डिसीजंस और सडन चेंजेस जो आपके वहाँ पर आते हो ऑफिस वर्क प्लेस पर आपको दिखेंगे, वो आपके लिए फेवरेबल बनते हुए दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र चाहते थे या अपना जॉब चेंज करना चाहते थे तो वो आप कर सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगी सिचुएशन। लेकिन आप इस टाइम पीरियड पर सिर्फ तभी अपनी जॉब छोड़ करके नेक्स्ट जॉब की तरफ बढ़िए जब आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ लें कि आपको यहाँ पर आप सडन ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर जॉब छोड़ दें और आपके लिए सामने जो इन फ्यूचर के लिए कोई जॉब है वो आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और आप एकदम ऑल ऑफ अ सडन जॉब छोड़ दें तो आपके लिए दिक्कत बनती हुई दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर 8वें भाव में शनिदेव आपसे प्लानिंग चेक करना चाहते हैं आपकी, कि आप चीज़ों को लेकर के अपने ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए किस तरीके की प्लानिंग रखते हैं। आपको यहाँ पर अपने ऑफिस में पॉलिटिक्स होती हुई दिखेगी, नो डाउट, लेकिन आपके जो राहु हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए एक सपोर्टिव सिचुएशन बनाते हुए आपको दिखेंगे। बैक एंड पर राहु आपके लिए सेफ सिचुएशंस ला रहे हैं। शनिदेव की अगर आप सिर्फ ढैया के ही पीरियड से ये सोच करके चलेंगे कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वहाँ पर राहु आपके 10वें भाव में कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल बने ही हुए हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव के ऊपर है, यानी कि सेविंग्स ना हो पाना, खर्चे होना, प्रॉब्लम्स आना, फैमिली के बीच में आपके कहीं ना कहीं रिश्ते ढंग से ना बन पाना, वहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ना बन पाना, वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। मेंटल लेवल पर ये चीज़ें तंग करने वाली आनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कभी भी किसी और प्लैनेट को ढैया या 7.5 नहीं लगाते, वो चंद्रमा को लगाते हैं। यानी कि हमारे मन को, अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखें कि धीरे धीरे पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस को सेम रखना या उनको सेम तरीके से ही डील करना अगर हम समझें, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी कि यहाँ पर शनिदेव अपने फिर प्रोमिनेंट और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए उतारू रहेंगे और अपने अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे। शनिदेव सिर्फ और सिर्फ बुरे रिजल्ट्स नहीं देते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके फेस से रिलेटेड, आपके दांतों से रिलेटेड दिक्कत आना, शनिदेव की या 7वीं दृष्टि दूसरे भाव की वजह से। अब यहाँ पर किसी तरीके के डिस्प्यूट, फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के होना, आपकी फैमिली के अंदर किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी की चीज़ों की वजह से होना, आपकी ऑर्नामेंट्स को लेकर के यहाँ पर किसी तरीके की लड़ाई झगड़ी होना, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके के नए बिज़नेस को इस टाइम पीरियड पर आप मत स्टार्ट करिएगा। दूसरे भाव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है, यानी कि यहाँ पर कोई भी अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट भी करते हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। आपको वहाँ से जिस लेवल के इनकम सोर्सेज आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाहते हो 12 जुलाई के बाद आप फ्रीली उसको कर सकेंगे। उसकी बात हम जब शनिदेव के आगे के गोचर की बात करेंगे कि शनिदेव बकरी होकर के आएंगे आपके 7वें भाव में, उसकी बात हम तब करने वाले हैं। अब यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव के ऊपर है।
आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना मिल पाना, साथ ही साथ आपके बच्चों की तरफ से आपको प्रॉब्लम आना, आपके बच्चों को जो आप बात समझाएं वो उन बातों के ऊपर गौर ना करें, आपके बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कत दिखना कि आपके बच्चे आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू आ रहा है, वो चीज़ें आपको परेशान करती हुई दिखेंगी। अगर आप यहाँ पर अपनी थिंकिंग को लिमिटेड कर लेते हैं बिल्कुल, कि चीज़ों को लेकर के आप एक्सपेंशन के बारे में, अपने ऊपर काम करने के बारे में चीज़ों के लिए नहीं सोचेंगे, तो यहाँ पर ये गोचर आपके लिए बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि दिक्कत देता हुआ दिखेगा। अगर आप अपने ऊपर वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है तो आपको दिक्कत ऑब्वियसली दिखेगी। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन को देखना और समझना नहीं स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत आपको ज़रूर दिखेगी, और सिर्फ दिक्कत ही दिखेगी, पॉजिटिव चीज़ क्योंकि आप तभी इग्नोर कर देंगे जिस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। सडन इन्वेस्टमेंट किसी तरीके की किसी की भी सलाह लेकर के सुनी हुई मत करिएगा। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, आप अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। किसी और की कही सुनी बात के ऊपर सिर्फ ट्रस्ट कर करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते हैं तो आपको दिक्कत आती हुई दिखेगी। अगर यहाँ पर आपकी स्कूलिंग एजुकेशन की बात करें तो स्कूलिंग एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा टाइम पीरियड ये नहीं रहने वाला, आपका भटकाव होना स्टडीज़ की तरफ से। आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर आप बुरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो बुरा आपके साथ सर होगा, आपको इस चीज़ का समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को भी याद करके चलेंगे कि अगर आपको किसी वर्क प्लेस के ऊपर टेंशन आ रही है तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके पास फ़िलहाल में वो जॉब है, ये पॉजिटिविटी आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से आपको वो जॉब मिली। तो अपने आप को यहाँ पर अगर आप कम समझना शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको यहाँ पर उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है, काली माता की आरती या किसी भी माता की अगर आप आरती फ्राइडे के दिन शाम की अटेंड कर सकें आप ज़रूर करिए। इससे आपका शुक्र बलवान होगा तो आपके इनकम सोर्सेज पर इतने इफेक्ट नहीं आएंगे, और आपकी फैमिली के अंदर अगर किसी तरीके का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। अब शनिदेव 8वें भाव के अंदर हैं, यानी कि यहाँ पर आप हनुमान जी के मंदिर के अंदर ट्रायंगुलर फ्लैग, तिकोना झंडा ज़रूर लेकर के जाइए। आपके डिसीजंस यहाँ पर धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट होंगे। आप जो अपने आप को अगर लेट डाउन फील करवाना स्टार्ट कर रहे थे वो आपकी चीज़ें ठीक होती हुई आपको दिखेंगी। और एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी ढैया है अष्टम के शनि की, अब अष्टम का भाव हमारा ऑकल्ट नॉलेज का भी होता है, अगर आप वहाँ पर शनि आते हैं आपके अष्टम की ढैया में, अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल बुक्स या स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ आप बढ़ना शुरू करें, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या किसी भी और तरीके की वेदास की नॉलेज की तरफ अगर आप बढ़ना स्टार्ट करें तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। वहाँ पर शनि देव की जो 8वें भाव की एनर्जी है, जो ऑब्स्टेकल्स आपको आने हैं वो बहुत आपको कम होते हुए ज़रूर दिखेंगे। आपकी शनि की एनर्जी वो पॉजिटिव तरीके से यूज़ अप होती हुई दिखेगी। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर अगर अब सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए बात करी जाए तो ये गोचर आपके 7वें भाव के अंदर होने वाला है। 7वें भाव में सबसे पहली चीज़ शनिदेव दिग्बली होते हैं, पूरा अच्छे से इनको बल प्राप्त है यहाँ पर, यानी और साथ ही साथ आपकी कुंडली में आपके यहाँ पर लग्न और राशि के अंदर आपको यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग मिलता हुआ दिखेगा, यानी कि यहाँ पर शनिदेव अपने दिग्बल के घर के अंदर उच्च कोटि का राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग जो आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए शनिदेव अपनी प्रवृत्ति तो बदल नहीं सकते, अपनी नेचर जैसी शनिदेव की है वो अपनी नहीं बदलेंगे। पॉजिटिव जितनी चीज़ें वो लाएंगे आपके लिए, साथ ही साथ नेगेटिव भी कुछ चीज़ें लेकर के आएंगे। सिर्फ 2 महीने के लिए इस टाइम पीरियड पर ये गोचर है, उसके बाद शनिदेव वापस वक्री होकर के आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये 2 महीने के टाइम पीरियड पे आपको किन चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ के लिए संभल करके चलना है वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। 7वें भाव के अंदर शनि यहाँ पर आकर के आपके बिजनेस, जॉब बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स यहाँ पर देने वाले हैं। नए लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़ाने वाले हैं शनिदेव। आपकी डीलिंग की पावर काफ़ी अच्छी होती है आपको दिखेगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को किसी तरीके का हेल्थ इशू आना, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप संभल के चलिएगा। अपने पार्टनर के साथ जितने हो सके आपने हैप्पी रिलेशंस रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 7वें भाव में आने के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में राजयोग भी बना रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर शनिदेव को हर तरीके से उन्हीं की मतलब की सिचुएशन बनी हुई है, सिर्फ यहाँ पर शनिदेव की पावर बढ़ी है। और शनिदेव यहाँ पर कोल्ड प्लैनेट है। कोल्ड प्लैनेट का मतलब ये है कि यहाँ पर कोल्डनेस आ जाना आपके रिलेशन के अंदर, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी अंडरस्टैंडेबल ना हो पाए अपने पार्टनर के साथ। आसपास एक बाउंड्री बना दें जिससे कि आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट आता हुआ दिखे, उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जितना हो सके यहाँ पर अपने रिलेशन को हैप्पी रखिए। ज़्यादा कोल्ड नेचर अगर आप रखते हैं यहाँ पर
बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर के प्रैक्टिकली सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग के चक्कर में यहाँ पर अपने इस टाइम पीरियड को अगर आप जाने देते हैं तो आपके लिए रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, जिसका आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। आपके फादर के इनकम सोर्सेज यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे, आपके फादर, गुरु, बॉसेस, इनका आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। अब राहु के गोचर में मैंने ये चीज़ बोली थी कि आपके वहाँ पर रिलेशंस कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए दिखेंगे। शनिदेव भी यहाँ पर यही काम करवाने वाले हैं आपके फादर, गुरु और बॉसेस के साथ। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ पर आपको पहले ही पता है कि डिप्लोमेसी, शनिदेव केंद्र में आकर के जब राजयोग बनाते हैं तो वो इंसान के अंदर डिप्लोमेसी भरते हैं। अब यहाँ पर डिप्लोमेसी आपको आनी चाहिए कि आपने चीज़ों को डील कैसे करना है। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप यहाँ पर किसी तरीके का ब्रेक थ्रू देते हैं, ऑल ऑफ अ सडन गुस्सा करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों के रिगार्डिंग, बहुत जल्दी आप रश करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए दिक्कत आनी यहाँ पर स्टार्ट होगी। जितना हो सके अपनी पेशेंस बढ़ाइए, पेशेंस के साथ यहाँ पर लिया हुआ आपका हर डिसीजन पॉजिटिव जाने वाला है। आप यहाँ पर उन लोगों की हेल्प करिए जो नीड में हो, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर ऐसे लोग इस टाइम पीरियड पर मिलेंगे जो आपसे हेल्प मांगेंगे कि आप हमारी हेल्प करिए। लेकिन आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आप दोनों तरफ के पक्षों को सोच समझ करके ही किसी तरीके की लड़ाई अपने सामने मोल लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी लड़ाई झगड़े में पड़ते हैं जो आपको सिर्फ आप एक तरफ से ही सुनकर और समझ करके उसका डिसीजन ले करके आप लड़ाई करने चल पड़ेंगे, तो आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन रहेगी और आपको वो लॉन्ग टर्म में तंग करने वाली है। आपकी पोजीशन के ऊपर भी वो इफ़ेक्ट डालती हुई दिखेगी, मेजर वो आपके चरित्र के ऊपर आपके बात लाती हुई दिखेगी। इसलिए यहाँ पर आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है कि सिचुएशन अगर आपके सामने किसी भी तरीके की आ रही हो, किसी सगे संबंधी तक की आ रही हो, तो आपने वहाँ पर बिल्कुल भी पार्शियल नहीं चलना। आपने कोशिश करनी है आप दोनों तरफ की सिचुएशन को समझ करके ही कोई डिसीजन लें और किसी तरीके की फ़ाइट अपने ऊपर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करते, आप ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें और दोनों पक्षों को ना समझें और कोई भी डिसीजन दे दें, तो ये 7वें भाव में शनि जब अगले साल आपको आकर के जो अपने रिजल्ट्स दिखाएंगे वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होने वाले। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, यानी कि यहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके बॉस, गुरु, टीचर्स, इन सब के साथ आपको अच्छे रिलेशन रखने, अपने फादर के साथ भी। अब 9वां भाव हमारे धर्म कर्म का स्थान भी होता है। अब यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि हमेशा मेहनत मांगती है और वहाँ पर राहु भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से आपका भटकाव होना, ये चीज़ आपको बनती हुई दिखेगी। अब स्पिरिचुअलिटी से भटकाव होने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी से पीछे हटें, क्योंकि यहाँ पर अब आप समझ लीजिए शनिदेव आपका टेस्ट ही लेने आ रहे हैं। धर्म कर्म से अगर आप इस टाइम पीरियड पर पीछे हटेंगे तो आपके लिए मुश्किल सिचुएशंस बनेंगी, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर शनि और राहु की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बृहस्पति जो पाप कर्तर योग में 8वें भाव में, वो अपने जो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देना चाहते होंगे आपको, वो भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपका टेस्ट है, आपने यहाँ पर धर्म कर्म की चीज़ों से जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जब भी आपको कोई चीज़ देने वाले होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट, वो आपके अंदर की पहले योग्यता देखते हैं कि आपके अंदर कितनी योग्यता है। आप धर्म से दूर रहना स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स की भी उम्मीद करें तो वो आपको कैसे मिल जाएंगे, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूर पड़ेगी। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आपके काम स्लो डाउन हो जाएंगे, आपके काम स्लो डाउन होने स्टार्ट होंगे। आपको एक अपनी नेचर के अंदर चेंज आता हुआ ज़रूर दिखेगा। आप चीज़ों को बाहर से देख करके ही उनके डिसीजंस लेने स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से जांचिए, परखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर चिड़चिड़ापन आपको ज़्यादा बढ़ता है इस टाइम पीरियड पर तो आपके लिए दिक्कत बननी स्टार्ट हो जाएगी। उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ पर राहु भी आपके लग्न को देख रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभल करके आपको चलना पड़ेगा, तो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। आपका यहाँ पर पॉलिटिक्स करना, स्पेशली पोजीशन के रिगार्डिंग अपनी, ये चीज़ आपको आप खुद ब खुद करते हुए दिखेंगे, जो कि आपके लिए फेवरेबल होने वाली है। लेकिन अगर आप 10 लोगों का नुकसान करके अपना सिर्फ एक का फ़ायदा करवाएं तो आपके लिए ये लॉस वाली सिचुएशन बनेगी। इसका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो आप जांच कर और परख करके ही किसी तरीके की यहाँ पर डिसीजन लीजिए और फाइट मोल लीजिए, ये आपको मैं बता चुका हूँ। आप यहाँ पर लोगों के फेस टू फेस जा कर के नहीं करेंगे लड़ाई, आप यहाँ पर पीछे से बैठ करके माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट करेंगे। आपके लिए वो चीज़ ये प्रिडिक्शंस हैं आपके लिए कि आपको ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी। आपने इनके लिए कुछ ना कुछ संभल करके ही चलना है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी ये चीज़ें कि आपके कर्मों के ऊपर ही डिपेंडेंसी आ जाएगी शनिदेव की कि वो आपके कैसे रिजल्ट्स देने वाले हैं। लोग आएंगे आपसे सलाह लेंगे इस टाइम पीरियड पर, और आपने कोशिश करनी है कि आप दो पक्षों को सुने और फिर आप सलाह दें किसी को भी। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आपका भटकाव बनता हुआ दिखेगा।
आप अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करें लेकिन वहाँ से आपको रिजल्ट्स ना मिले और आपका भटकाव होना शुरू हो जाए, ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स आगे जा कर के मिलें। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव के ऊपर, अपनी मदर के हेल्थ, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी पब्लिक डीलिंग, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर कोई आपका फ्रेंड हो पुराना, वो आपको धोखा दे करके जा सकता है, ऑल ऑफ अ सडन किसी तरीके की सिचुएशन में फंसा करके। इस चीज़ से आपको बचना है और संभल करके चलना है। जितना हो सके आप सेफली ड्राइव करिए इस टाइम पीरियड पर। थोड़ी बहुत टेंशन्स यहाँ पर शनिदेव आपको बनाते हुए दिखेंगे कि आपकी थिंकिंग के अराउंड आपको ऐसा लगेगा कि एक काइंड ऑफ लिमिटेशन बननी स्टार्ट हो गई, लेकिन वो आपको काम करने से नहीं रोकेगी। ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होगी कि आपकी लिमिटेशंस हो रही है। आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर लोगों से सलाह लेकर के काम करें तो आपके लिए वो एक जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है शनिदेव की 10वीं दृष्टि का, वो पॉजिटिव इफेक्ट बनता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा कि आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी अच्छे लेवल पर थिंकिंग अपनी बढ़ा पाएंगे। अगर आप यहाँ पर कोई अपनी प्रॉपर्टी या व्हीकल बेचना चाहते थे तो वो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है, वो आपको बिकता हुआ दिखेगा। आपके घर के अंदर नए व्हीकल्स आना या नई प्रॉपर्टी आपका लेना यहाँ पर बनी हुई है सिचुएशन। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई पुरानी प्रॉपर्टी या कोई पुराना सेकेंड हैंड व्हीकल भी अगर आप लेते हैं तो भी आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल है और आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव ही चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी। आपको यहाँ पर फिर से एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए लग्न के ऊपर दृष्टि है शनिदेव की, वो अपने 7वें भाव दिग्बल के भाव में राजयोग बना करके बैठे हैं, तो होंगी तो आपकी मर्ज़ी की चीज़ें। आपको स्टार्टिंग में लगे चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, दिक्कत है, कुछ भी है, बट वो होगी आपकी मर्ज़ी की, लेकिन वो होगी शनिदेव की मर्ज़ी के टाइम के ऊपर। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है कि जब शनिदेव की मर्ज़ी होगी उसका रिज़ल्ट वो आपको तब देंगे, तब आपको उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है। पीपल के पत्ते 11 पत्ते आप मंगलवार के दिन उनके ऊपर राम लिख करके अगर माला हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो भी आपको काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट आता हुआ ज़रूर दिखेगा। अगर आपको किसी भी तरीके की रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके दिक्कत चल रही है कि आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा आपके पार्टनर के साथ, तो आपने यहाँ पर हनुमान जी को चोले की सेवा ज़रूर करनी है। साथ ही साथ नरसिंह कवच स्तोत्र ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को इनिशिएट करने की सोच रहे हैं, वो इनिशिएट करने की पावर आपको पॉजिटिविटी वाली यहाँ पर नरसिंह कवच स्तोत्र से मिलती हुई ज़रूर दिखेगी। अब कन्या राशि वालों के लिए बात करी जाए तो यहाँ पर ये आपके गोचर छठे भाव में होने वाला है। जो भी लोग कन्या राशि और कन्या लग्न के हैं, छठे भाव में जब भी शनि आते हैं तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी कि आपके शत्रुओं के ऊपर आप खुद ब खुद हैवी होना स्टार्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव है आपके लिए। अब हमारे मेजर शत्रु कौन है हमारी लाइफ के? किसी भी तरीके का हमारी लाइफ में रोग हो वो हमारा शत्रु है, कोई ऋण हो, कोई कर्जा, हमारा वो शत्रु है, और हमारे शत्रु ही हमारे शत्रु हैं। इस चीज़ का आपको ज्ञान ज़रूर है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन है। यहाँ अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके लिए पॉजिटिव है। ऑफिस में आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वो फेवरेबल सिचुएशन रहेगी। आपके एनिमीज़, आपके दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं, ये सब आपको पता ही है। तो यहाँ पर शनिदेव छठे भाव में वृद्धि किस चीज़ की कर रहे हैं? रोग, ऋण और शत्रु की कर रहे हैं, और उन्हीं से आपको बचा भी रहे हैं। यानी कि मेन चीज़ जो यहाँ पर ये है वो यही रहने वाली है कि आपके रोग, ऋण, शत्रु अगर नहीं थे वो चीज़ें आपको बनती हुई दिखेंगी, लेकिन वहाँ से आप निकल भी इजीली जाएंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। हनुमान जी की सेवा ज़रूर करिए, तो आप बहुत इजीली और जल्दी से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर बिज़नेस को लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन्स बनना आपको देखनी पड़ सकती हैं। आप यहाँ पर अगर किसी तरीके की सिचुएशन में फंसते भी हैं तो आप इजीली निकल जाएंगे। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने अपने क्रेडिट्स को नहीं छोड़ना ईजिली, क्योंकि छठे भाव में जब भी शनिदेव आते हैं इंसान काफ़ी ईजिली अपने क्रेडिट्स छोड़ने स्टार्ट कर देता है कि मेहनत उसने खुद करी होती है, बट वो दूसरों को कह देता है कि कोई बात नहीं, आप रख लीजिए इस चीज़ का क्रेडिट। आपने क्रेडिट नहीं जाने देना। अपनी मामा की फैमिली के साथ रिलेशंस आपके अच्छे होते हुए आपको दिखेंगे, और आप खुद को वहाँ पर और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हुए देखिए ज़रूर। आपने यहाँ पर खुद को बिल्कुल भी लो फील नहीं करवाना कि किसी ने आपको कोई चीज़ कह दी और आप लो फील करना स्टार्ट कर दें कि मैं इस पोजीशन के लिए काबिल हूँ भी या नहीं। अगर आपको कोई पोजीशन मिली हुई है वो आपकी मेहनत से ही मिली है, आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर आपको आपके कंपटीशन से भी रिलेटेड हर तरीके का फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर आपको अच्छी ही सिचुएशन देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो टेंशन वाली दिक्कत है वो थोड़ी सी यही है कि आपको ऑफिस में सबसे अलग हट करके खुद ही काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ेगी। और वहाँ पर अगर आप ऑफिस में ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स उनके सामने ज़्यादा डिस्क्लोज़ भी करते हैं
तो वहाँ पर वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इस चीज़ की सिचुएशन बनी हुई है, तो आपने ध्यान ज़रूर रखना है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव के ऊपर, ऑकल्ट की नॉलेज आपकी बढ़ना, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट के अंदर, डीप नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप रिसर्च फील्ड से, आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बनती हुई दिखेगी, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपसे मेहनत ही मांगेगी। आपके ऑब्स्टेकल्स भी आप खुद ब खुद ही हटाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी मेहनत आपकी लगने वाली है। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपने इन लॉज के साथ आप अच्छे रिलेशंस रखिए। अगर आप यहाँ पर सडन गेंस के लिए इस चीज़ को समझना चाहें कि यहाँ पर शेयर मार्केट आपके लिए कैसा काम करने वाली है, शेयर मार्केट यहाँ पर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहने वाली। यहाँ पर 70-30 सिचुएशन रहेगी, 30% प्रॉफिट बट 70% आपको उतने अच्छे गेंस ना हो पाना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिस चीज़ का, वो ये है कि आपके पार्टनर की हेल्थ में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती हुई आपको दिखेगी। और साथ में आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप अपने पार्टनर की जितनी हो सके रिस्पेक्ट करिए, तो आपके लिए और अच्छी सिचुएशंस बनती हुई दिखेंगी। क्योंकि आपकी इस टाइम पीरियड पर 7th हाउस यानी कि आपके मैरिड लाइफ का हाउस ही पापकर्तर योग में आ रहा है। 8वें घर में राहु और 6ठे घर के अंदर शनि, तो बृहस्पति को कहीं ना कहीं वहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग लगा हुआ है। लेकिन पापकर्तर योग में आने की वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या अपनी रिलेशनशिप के बीच में ही आप कुछ चीज़ें अपने पार्टनर से ना शेयर कर पाएँ, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहाँ से रिलीफ के लिए आपको जो मैं उपाय बताऊँ आप वो ज़रूर करिएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर, यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी एक माइंड पीस के अंदर आपके लिए। जहाँ बृहस्पति देव काफ़ी अच्छी सिचुएशंस हर चीज़ के लिए बना रहे थे, वो पापकर्तर योग में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली मैटर्स को लेकर के, आपके पार्टनर से रिलेटेड मैटर्स को लेकर के आपके माइंड में एक पीस नहीं बन पाएगी। इस 2 महीने के टाइम पीरियड पर नींद ना आना आपको ईजीली, आपके स्लीपिंग पैटर्न में काफ़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाना, आपसे बड़े जो भी आपकी फैमिली में उनके साथ आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं खटपट होनी स्टार्ट हो जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके इंडिपेंडेंटली लिए हुए डिसीजंस कोई इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहने वाले इस टाइम पीरियड पर। अगर आप किसी की सलाह लेकर के ही काम करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई केस चल रहा है किसी तरीके का, तो वो आपके लिए फेवरेबल होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। यहाँ पर आपका कोई भी केस हो, अगर वो पुराना चल रहा है आपके लिए फेवर होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कोई केस आपके अगेंस्ट इस टाइम पीरियड पर हो जाता है तो वो लंबा चलने वाला है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो जितना हो सके आपका अगर कोई पुराना केस है वो आपका निपटने के यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई नया केस अपने ऊपर डलवाते हैं तो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके खर्चे कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ पर आपको कंट्रोल कराते हुए दिखेंगे। आप यहाँ पर यूज़लेस चीज़ों के ऊपर खर्चा अगर सिर्फ शो ऑफ के लिए करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। शो ऑफ के ऊपर आपने कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करना जो आपको आगे जा कर के आपके फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं कमी लाता हुआ दिखे। लॉन्ग जर्नीज़ यहाँ पर ज़्यादा अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए वो फेवरेबल नहीं होगा। राहु यहाँ पर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए वो फेवरेबल बना रहे हैं कहीं ना कहीं सिचुएशंस। लेकिन आपके एक मन की शांति ना हो पाना आपकी ट्रैवलिंग के टाइम पीरियड पर, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 3रे भाव के ऊपर, यानी कि आपके भाई बहन जो छोटे हैं आपको उनके साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं। अपने नेबर्स के साथ अपने अच्छे रिलेशंस रखिए। आप यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी में किसी तरीके का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जल्दबाजी का लिया हुआ डिसीजन आपसे कोई सेक्रीफाइस लेकर के जा सकता है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि में आपको बता चुका हूँ कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपसे सेक्रीफाइस लेती है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि यहाँ पर आपका पेपर वर्क से रिलेटेड इशू कोई भी है, आपने उसको ध्यान से ही डील करना है। आपको समझ करके चलनी पड़ेगी सिचुएशन। जितना हो सके अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करिए और उनसे सपोर्ट लीजिए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। यहाँ पर पराक्रम का भी घर है आपका 3रा भाव। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जीतने की लालच में अगर आप यहाँ पर बहुत चीज़ें अपने पीछे छोड़ देंगे तो आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन रहेगी कि आप जीतने के चक्कर में इतनी चीज़ें अपने पीछे छोड़ आए कि आप उनसे डील करने के लिए अगर आप उनके पास अब जाएँ उन चीज़ों के पास तो आप उनको फेस नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें कि जो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जीत के चक्कर में ऐसा डिसीजन लें और आपके लिए वो फेवरेबल ना हो बल्कि नेगेटिव होता वो आपको दिखे। अब उपाय के तौर पे आपने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। काली कवच आप सुन सकते हैं, आप काली कवच ज़रूर सुनिए। साथ ही साथ आपने मंदिर में हनुमान जी की सेवा ज़रूर करनी है। जितना आप ये चीज़ें करते जाएंगे आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस बनती हुई ज़रूर दिखेंगी। तुला राशि के लिए अगर इस गोचर की बात करें तो ये आपके 5वें भाव के अंदर होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपकी पोजीशन से रिलेटेड इस 2 महीने में आपको पॉलिटिक्स देखनी पड़ सकती है।
आप यहाँ पर पॉलिटिक्स करें या आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ पॉलिटिक्स करें आपकी पोजीशन के रिगार्डिंग, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिक्कत देती हुई दिख सकती है। आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस इतने अच्छे मेंटेन ना हो पाए, आपके बच्चों की हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं इशू आता हुआ दिखना, आपकी बोली हुई बात आपके बच्चे कंसीडर ना करें, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपकी मदर की हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पीरियड पर। साथ ही साथ आपको फोकस रहना है कि जितना हो सके, अगर आप स्कूलिंग एजुकेशन ले रहे हैं तो आप इस टाइम पीरियड पर फोकस रहिए अपनी स्टडी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपके भटकाव की स्थिति पूरी बनी हुई है। आप यहाँ पर लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आप किसी तरीके का बहाना बनाएं और सिचुएशन से बच करके निकलें जो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहने वाला। हालांकि यहाँ पर आपको नए आइडियाज़ आते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है चीज़ यहाँ पर। लेकिन अगर आप उन्हीं आइडियाज़ को चीज़ों से बचने के लिए यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए सिचुएशन नेगेटिव बनेगी। अब यहाँ पर अगर कोई तुला लग्न या राशि की लेडी प्रेग्नेंट है तो उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का इस टाइम पीरियड पर। जो आपके रेगुलर चेकअप्स हों आप उनको ज़रूर करवाइए, क्योंकि यहाँ पर पंचम के शनि हैं तो बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर दिक्कत देनी स्टार्ट कर देते हैं शनिदेव। अगर यहाँ पर आपके लव रिलेशंस की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है कि वहाँ पर आपका रिलेशनशिप इतना इजीली मेंटेन हो करके ना चले, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट हो जाए आपके पार्टनर के साथ, वो चीज़ आपको इस टाइम पीरियड पर फेस करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपने अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके 5वें भाव में है तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड इशू, आपके पेट से रिलेटेड इशू यहाँ पर शनिदेव आपको देते हुए ज़रूर दिखेंगे। हालांकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई ज़रूर दिखेगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव के ऊपर है, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपके कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होना, चीज़ों को लेकर के आपका बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाना और वो आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे ना रहने दे तो आपको दिक्कत आती हुई दिखेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड दिक्कत आती हुई दिखेगी। जिन लोगों की अगर ऑलरेडी यहाँ पर पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी चल रही है उन चीज़ों के रिगार्डिंग, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, तो आपको यहाँ पर चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ सकती हैं कि आपके इनफैक्ट यहाँ पर अलग होने तक की स्थिति बन जाए। यहाँ पर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको पेशेंस के साथ ही डील करनी पड़ेगी, तभी आपके लिए फ़ायदा बनता हुआ दिखेगा। पब्लिक डीलिंग में भी यहाँ पर आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इम्पेशेंटनेस दिखाते हैं अपनी पब्लिक डीलिंग के अंदर किसी भी तरीके की, तो यहाँ पर आपकी छवि के ऊपर यहाँ पर ठेस पहुँचती हुई दिखेगी कि लोग आपके सामने तो आपका साथ देते हुए दिखे लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हुए दिखें। ये चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। जितना हो सके आप अपने पार्टनर के साथ इस टाइम पीरियड पर लॉयल रहिए। अब यहाँ पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर है, यानी कि आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके बड़े भाई बहन हैं जो भी, उनके साथ आपको रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। इनकम सोर्सेज आपको थोड़े बहुत कम होते हुए ज़रूर दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि राहु की भी दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को लेकर के आपका टेंशन में आ जाना, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके इनकम सोर्स बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होंगे, वो सिर्फ आपके लिए एक मेंटल टेंशन का ये अभी टाइम पीरियड बनेगा, उसको आपको फेस ज़रूर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना आप हो सके डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, अपने वर्क प्लेस के ऊपर और अपने हार्डवर्क के ऊपर इस टाइम पीरियड पर ज़रूर ध्यान दें। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखे, तो आपने यहाँ पर हर चीज़ क्लियर आउट करके चलनी अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना हो सके उनके लिए सपोर्टिव रहिए और वो आपके लिए सपोर्टिव रहें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए सिचुएशन रहेगी। आपके यहाँ पर ये विश फुलफिलमेंट का भी हाउस है 11th हाउस, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इच्छा पूर्ति के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी किसी तरीके की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मेहनत डबल करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचें कि आपको बैठे बिठाए अब ढैया से थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी ही पड़ेगी कि जितना हो सके आप मेहनत ज़रूर करिए। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी सेविंग्स को मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। खर्चे आपको थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे। अपने दांतों से और फेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ भी बोलने से पहले ज़रूर सोचिए आप किसको क्या बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के अंदर भी इस टाइम पीरियड पर कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से आपको मुश्किलें फेस करनी पड़े तो आपके लिए टाइम पीरियड इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि आपकी बोली हुई बातों पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी फैमिली आपका साथ देती है या नहीं। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर किसी तरीके का कोई यहाँ पर डिसीजन चल रहा था तो वो आपके पक्ष में इतना आपको अच्छा मिलता हुआ नहीं दिखेगा।
वो आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर इस टाइम 2 महीने के टाइम पीरियड पर अगर आप इस चीज़ को टाल सके तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अपने खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ। उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है, साथ ही साथ हनुमान जी को चोले की सेवा ज़रूर करनी है, और हनुमान जी के बीज मंत्र का अगर आप पाठ कर सकें तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन रहेगी। और आप यहाँ पर राम नाम का पाठ ज़रूर करिए, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन खुद ब खुद बनती हुई दिखेगी। तो अगर अब हम यहाँ पर बात करें वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए कैसा है गोचर, ये आपके चौथे भाव में होने जा रहा है गोचर। 2 महीने के लिए गोचर होगा, आपकी यहाँ पर ढैया लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के टेंशन्स आपकी स्टार्ट होनी है, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें आपको फेस करने के लिए मिलेंगी वो यहाँ पर ये हैं कि शश महापुरुष राजयोग शनिदेव अपना बना रहे हैं। आपके केंद्र के भाव के अंदर शनिदेव का आना यहाँ पर, तो चीज़ें यहाँ पर सीधी सी बात है कि चीज़ें आपकी मर्ज़ी की होती हुई दिखेंगी आपको। तो होंगी कब यहाँ पर वो चीज़ें, वो यहाँ पर चीज़ें तब होंगी जब शनिदेव चाहेंगे। आपके यहाँ पर चाहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप सोचें कि आप मेहनत इस टाइम पीरियड पर करें और आपको उसका फल उसी टाइम पीरियड पर मिल जाए, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है। यहाँ पर शनिदेव आपको फ़ायदा ज़रूर देंगे, नो डाउट, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन शनिदेव अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते, अपनी नेचर नहीं बदल सकते, इसलिए वो कुछ टेंशन्स भी देंगे। अब बात करते हैं पहले तो कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं या क्या क्या रिजल्ट्स आपको शनिदेव के इस गोचर के चौथे भाव के मिलेंगे। यहाँ पर शनिदेव आपके चौथे भाव में आने के बाद शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर वृद्धि करते हैं, वहाँ के रिजल्ट्स बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे पुरानी बेच करके, तो आपके वो वाला यहाँ पर ड्रीम पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते थे वो आपका ड्रीम पूरा होता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपनी मदर की हेल्थ का, साथ ही साथ अपनी मदर के साथ आपके रिलेशंस का, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जब भी चौथे में आते हैं आपकी मदर की हेल्थ को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथ आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं खटपट लानी शनिदेव यहाँ पर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपके साथ ये चीज़ हो सकती है कि आपको अपना घर तक छोड़ करके जाना पड़े। ये अभी फ़िलहाल में सिर्फ 2 महीने का गोचर है, 2 महीने के लिए टाइम पीरियड है, तो इतनी बड़ी सिचुएशन आपको नहीं बनती हुई दिखेगी। जब अगले साल ये गोचर वापस होगा उसकी बात हम तब करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में इन 2 महीने में यहाँ पर घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलेश ये चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी, जिसकी वजह से आपका घर के ऊपर आपके मन ना लगना, आपके घर के अंदर ना टिकने की आपको आदत हो जाना, ये चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। लेकिन ये गोचर आपको अगर घर पे ना टिकने की आदत दे रहा है तो यहाँ पर वो गोचर आपको आलस भी दे रहा है। यानी कि यहाँ पर शनिदेव अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स में आपको रिजल्ट देने वाले हैं कि अगर आप घर पर रहे तो वो आलस की वजह से रहना स्टार्ट करेंगे, अगर घर पर ना रहे तो यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं रहेंगे कि आपको अलग होना पड़ जाए फैमिली से, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर कोई पुराना अगर आपका दोस्त है तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत अनबन होती हुई दिख सकती है उनके साथ। जो आपके घर आना जाना जिन दोस्तों का लगा रहता था उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी इतनी अच्छी ना बन पाना, अच्छे रिलेशंस ना रहना, क्योंकि आपको वहाँ से धोखा मिलने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड किसी तरीके का इशू है तो आपको काफ़ी संभल करके इस टाइम पीरियड पर चलना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, चौथा भाव हमारे माइंड पीस का है कि यहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर कितनी शांति रहती है कुछ चीज़ों को लेकर के, हम अपने आप को कितना फुलफिल्ड समझते हैं। अब यहाँ पर शनिदेव के आ जाने से आपकी यहाँ पर इच्छाएं बढ़नी शुरू होंगी सबसे पहली चीज़, क्योंकि शनिदेव वृद्धि करने वाले हैं चौथे भाव की। यहाँ पर आपकी इच्छाएं बढ़नी स्टार्ट होंगी। आपको लगेगा आप उतने रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे इस टाइम पीरियड पर अपनी मेहनत करने के बाद भी जो आप चाहते थे, तो उस वजह से आपकी टेंशन्स बढ़ना स्टार्ट होना, काम कुछ लेट होने स्टार्ट हो जाना। क्योंकि देखिए, केंद्र में शनिदेव आए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके काम जो हैं वो स्लो होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे, लेकिन काम होंगे। इवन वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स भी आते हुए दिखेंगे आपको हर चीज़ के। आपको लोग रोकने की कोशिश करेंगे, आपसे उल्टा चलने की लोग कोशिश करेंगे कि आपकी कही हुई बात से उल्टा चला जाए, लेकिन इन द एंड सिचुएशंस आपके लिए फेवर में ही रहने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जितनी टेंशन आपको आए इस टाइम पीरियड पर, आप उस टेंशन को हटा करके पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा। बृहस्पति देव आपके 5वें भाव में है, कहीं ना कहीं वहाँ पर उनको पापकर्तर योग जब लगने वाला है तो यहाँ पर आप ज़्यादा चीज़ों को ना सोच पाएँ, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को ना सोच पाएँ, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करके चलते हैं, आप अच्छी चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ये गोचर आपके यहाँ पर खर्चे भी बढ़ाता हुआ आपको ये गोचर दिखेगा कि आप अपनी सुख सुविधा के ऊपर अपने एक्सपेंसेस करने स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जितना हो सके
यहाँ पर मैं सुख सुविधा में रहना स्टार्ट कर दूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। शनिदेव जब भी ढैया या 7.5 लगाते हैं, इस चीज़ को आपको समझ करके चलना ही पड़ेगा कि वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ कर्मों का टाइम है। आप बाकी टाइम पर मेहनत जैसी मर्ज़ी आपकी हो वैसी करिए, लेकिन अगर आप मेंटल टेंशन से दूर होना चाहते हैं शनिदेव की ढैया और 7.5 के टाइम पीरियड पर, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करिए। अगर आप फल की इच्छा भी उस टाइम पीरियड पर करेंगे तो फल देखिए शनिदेव अपनी मर्ज़ी से देते हैं। वो आपके अंदर जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जितनी सहनशीलता है, उसको परखने आते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी आप ढैया और 7.5 के टाइम पीरियड को ईजिली निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करते हैं, जो आपके 6ठे भाव के ऊपर है। यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रु ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर ये चीज़ नेचुरली फील होनी स्टार्ट होगी कि आपके यहाँ पर अगर कोई शत्रु था तो उसके ऊपर आपकी विजय होनी स्टार्ट हो गई है। आपके शत्रुओं के ऊपर आप हैवी पड़ रहे हैं, एनिमीज़ के ऊपर, आपके कंपटीशन के ऊपर आप हैवी पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा था, वो आपका यहाँ पर ठीक होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन आपने अपने चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ का काफ़ी ध्यान रखना ही रखना है इस टाइम पीरियड पर। साथ ही साथ यहाँ पर अगर किसी तरीके का आपका कर्जा चल रहा था इस टाइम पीरियड पर, वहाँ से भी आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। देखिए, आपको अपना डेली रूटीन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर चौथे भाव में शनिदेव आपको आलस देने का काम करेंगे। यहाँ पर आलस देना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप यहाँ पर अपना डेली रूटीन मेंटेन करने की कोशिश करिए। आपके ऑफिस में आपको पॉलिटिक्स होती हुई दिखेगी, अगर आप जॉब करते हैं या इवन आप बिज़नेस में भी हैं तो वहाँ पर भी आपको पॉलिटिक्स होती हुई दिखेगी, लेकिन वहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि शनिदेव शश महापुरुष राजयोग केंद्र में बना करके बैठे हैं। तो इस टाइम पीरियड पर आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे जितना मर्जी इस टाइम पीरियड पर बैर करने की कोशिश कर लें, उनको यहाँ पर खुद परेशान होना पड़ेगा। इन द एंड आपके लिए सिचुएशंस लेटर ऑन पॉजिटिव ही होती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपने अपने मामा की फैमिली के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं, जितने हो सके वहाँ से आप अच्छे रिलेशंस रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी। और आलस से ज़रूर बचना है आपको। देखिए, यहाँ पर आप समझ के चलिएगा, होगा वही जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आपके टाइम पीरियड पर अगर आप सोचें वो नहीं होगा। शनिदेव की यही नेचर है कि वो आपको परखते हैं, वो पहले वो ये चीज़ देखते हैं कि आप काबिल हैं या नहीं, तभी आपको वो उस जगह के रिज़ल्ट देने स्टार्ट करते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि का आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपके कर्म मांगती है। अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, जो आपके 10वें भाव के ऊपर है। कहीं ना कहीं आपके ऑफिस के अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेकर के आपके साथ पॉलिटिक्स होना स्टार्ट होना, वहाँ पर आपके लड़ाई झगड़े इन द सेंस, यहाँ पर आपके साथ जब पॉलिटिक्स होगी तो आपके अंदर इम्पेशेंटनेस आएगी और वहाँ पर आप कुछ ऐसी बात कह दें जो किसी को अच्छी ना लगे, वो चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। क्योंकि आपके दूसरे भाव के मालिक यानी कि बोलने के भाव के मालिक भी इस टाइम पीरियड पर पाप कर्तर योग में आ जाएंगे, बृहस्पति। तो आप यहाँ पर बोली हुई बातों का भी बहुत ध्यान रखिएगा अपनी ज़रूर। यहाँ पर आपकी टेंशन्स जैसे बढ़ रही हैं अगर इस 2 महीने के टाइम पीरियड पे, तो आपने ये ज़रूर समझ करके चलना है कि ये टाइम है, 2 महीने का है, सिर्फ निकल जाएगा जैसे तैसे। आप यहाँ पर पेशेंस रख करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको पोजीशन के रिगार्डिंग किसी तरीके की आपके ऊपर एलिगेशन लगा देना, ये चीज़ के लिए आपको समझ करके चलना पड़ेगा। आपके ऊपर एलिगेशन तक लगाया जा सकता है, जो कि इस टाइम पीरियड पर झूठा होगा, नो डाउट, बट यहाँ पर आपको अपनी तरफ से भी ठीक चलना ही पड़ेगा। अपने काम के ऊपर अपने कलीग्स के साथ अपना बिहेवियर अच्छे रखिए, ताकि यहाँ पर अगर किसी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन आए भी जो आपके अगेंस्ट हो, तो वहाँ पर आपके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम में खड़ा हो जो आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हो। अब यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न के ऊपर है, आपके लग्न के ऊपर यानी कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर। अब वृश्चिक राशि आप ध्यान रखिए, चंद्रमा की नीच की राशि है, तो यहाँ पर शनिदेव कोई अपने इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको इस 10वीं दृष्टि के नहीं देंगे। आपको यहाँ पर टेंशन्स होंगी, आपके काम लेट बनते हुए आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आपकी जितनी भी इच्छाएं होंगी वो कहीं ना कहीं आपको दबानी पड़ जाएंगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अपनी इच्छाएं दबा करके रखनी है। आप यहाँ पर जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, जितना हो सके अच्छी चीज़ें सोचिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होती हुई आपको दिखेंगी। पेशेंस यहाँ पर आपके लिए मेन की रहने वाली है इस 2 महीने के टाइम पीरियड को निकालने के लिए। अपने बॉस, फादर और साथ ही साथ टीचर्स, गुरु, इन सब के साथ आपको आर्ग्यू नहीं करना। आप जितने इनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखेंगे उतना आपको यहाँ पर फेवरेबल टाइम पीरियड और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपना 9th हाउस ख़राब करेंगे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है इस टाइम पीरियड पर। और आपको यहाँ पर अगर किसी से हेल्प भी मांगनी पड़े तो आप हेल्प भी लीजिए, आप सलाह लेनी स्टार्ट करिए लोगों से। वैसे भी जो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं वो इतना इजीली किसी और से हेल्प लेने के लिए बो डाउन नहीं होते। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है
वृश्चिक राशि लग्न के लोग सोचते हैं कि सारी चीज़ें हम ही पूरी कर लें, हम ही अपने ऊपर सारा भार लेकर के सब चीज़ें निपटा दें। ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी कि देखिए अगर आप किसी की हेल्प करते हैं इस टाइम पीरियड पर, उसका साथ देते हैं या उससे, तो वो आपकी मुश्किल टाइम में भी आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर आपको एक बैकअप सपोर्ट सिस्टम बना करके चलना ज़रूर पड़ेगा। आलस से ज़रूर बचना है, जितना हो सके एनर्जेटिक रहिए, आपके लिए फेवरेबल टाइम आपको दिख जाएगा ज़रूर। अब यहाँ पर अगर उपाय की बात करें तो आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है, और ढैया और साढ़े साती और शनि के प्रकोप से बचाती है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिए जितना हो सके। आप देखिए, आप यहाँ पर अगर ज़मीन पर बैठ करके खाना स्टार्ट करते हैं और खाना नहीं वेस्ट करते, तो यहाँ पर आपके मून को अच्छी एनर्जी मिलेगी, और चंद्रमा को एनर्जी अच्छी, चंद्रमा की एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए और आपकी सोच का एक दायरा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही रहती है कि आप ज़मीन पर बैठ करके खाना खाएं। साथ ही साथ खाने को, पानी को, वाटर रिसोर्सेज को अपने वेस्ट ना करें। हार्डवर्क के ऊपर अगर इस टाइम पीरियड पर आप ध्यान देते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए रेमेडी ही यही है कि आपने इस टाइम पीरियड पर फल की इच्छा ना करते हुए सिर्फ कर्म करना है। आपने यहाँ पर हार्डवर्क करना है, जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके फ्यूचर में आपको उसका ज़रूर कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दिखेगा ज़रूर। इसलिए यहाँ पर आपने तिल और तेल का दिया ज़रूर हनुमान जी के सामने जलाना है, हनुमान मंदिर के अंदर। आपके लिए यहाँ पर हर तरीके की सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई दिखेगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर आप नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपको मुश्किल फेस करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझनी ही पड़ेगी। देखिए, अब आगे की जो 4 राशियाँ हम इनकी बात करने वाले हैं, ये चारों ही कहीं ना कहीं साढ़े साती से इस टाइम पीरियड पर इनका टच होता हुआ आपको दिखेगा कि ये साढ़े साती के टच में आने वाली हैं चारों राशियाँ। अब यहाँ पर किसी के लिए रिलीफ है तो किसी के लिए थोड़ी सी दिक्कत का टाइम, आपको ये चीज़ अब समझ करके चलनी पड़ेगी। अब सबसे पहली चीज़ तो ये रहने वाली है, अगर हम धनु राशि और धनु लग्न वाले लोगों के लिए बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी साढ़े साती हट जाएगी। लेकिन जो आपके साढ़े साती का ये 7.5 साल का टाइम पीरियड, आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ी हैं। अब वो इस 2 महीने के गोचर में शनिदेव अपनी राशि बदलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं 7.5 साल से चल रही प्रॉब्लम्स या दिक्कत या टेंशन्स आपकी ये 2 महीने के अंदर ही बिल्कुल हट जाएंगी। कोई जादू की छड़ी घूमेगी और आपके लिए सारी की सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन अपनी जगह पर ठीक बैठनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल रहेगी वो ये रहेगी कि हाँ, इस 2 महीने के टाइम पीरियड पर अगर आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते थे, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कोई अपनी जॉब से रिलेटेड आप यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते थे, तो वो डिसीजन आपके लिए फेवरेबल होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर आपके किसी भी तरीके की कोई नई इन्वेस्टमेंट हो, कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा ही सही बट वो आपका साथ देती हुई दिखेगी। धनु राशि और लग्न के लोग इस टाइम पीरियड पर काफ़ी फ्रीली रहने वाले हैं। उनके जो मेंटल टेंशन्स कुछ चीज़ों को लेकर के बढ़ी हुई थी, अब वो यहाँ पर आपको सॉल्व होती हुई दिखेंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपके तीसरे भाव के अंदर यहाँ पर शनिदेव आए हैं कि साढ़े साती से अब आप 2 महीने के लिए बचे रहेंगे, लेकिन असर उसके बाद वापस आना है। शनिदेव जब बकरी होकर के मकर राशि में आएंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे कि तब कैसे रिजल्ट्स मिलने हैं आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव या कैसे। लेकिन यहाँ पर तीसरे भाव के अंदर आपके शनिदेव का आ जाने का मतलब है कि अगर आप किसी क्रिएटिविटी वाली फील्ड से रिलेट करते हैं, अगर आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं जहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, तो आपके लिए ये 2 महीने का जो गोचर आया है बहुत फेवरेबल रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपके चंद्रमा को साढ़े साती लगती है हमेशा। शनिदेव क्या करते हैं, लिमिटेशंस बना देते हैं हमारे चंद्रमा के आसपास, हमारी सोच के पास एक दायरा बना देते हैं कि हम उस दायरे से बाहर सोच नहीं पाते। तो यहाँ पर सीधी सी चीज़, अब हमारी सोच को यहाँ पर थोड़ी सी खुली छूट मिलनी शुरू होगी। तो यहाँ पर जो धनु राशि के लोग हैं वो यहाँ पर फ्रीली चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पहली चीज़ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। आपका यहाँ पर आईटी से रिलेटेड अगर आप सेक्टर में आपका काम बनता हुआ आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स के साथ, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस में अभी भी थोड़ी दिक्कत बनती हुई आपको दिखेगी। बट यहाँ पर अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से, ये ऑक्यूपेशन के लिए अगर आप मेहनत करने में बिलीव करते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये 2 महीने आपको यहाँ पर शनिदेव अच्छे रिजल्ट्स देते हुए ही दिखेंगे। ये तीसरे भाव के अंदर शनिदेव का आ जाना कि यहाँ पर नए तरीके के इंटरेस्ट आपके डेवलप होते हुए आपको यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। आपके यहाँ पर पब्लिक डीलिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी। नए लोगों के साथ, नए दोस्तों के साथ, नए फ्रेंड सर्कल में उठना बैठना आपका यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीसरे भाव में शनिदेव आए, अब जिस भाव में शनिदेव आते हैं आप वृद्धि करते हैं उस भाव की। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, यानी कि हमारे अंदर जितनी एनर्जी है, हमारी एनर्जेटिक जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, उस चीज़ को यहाँ पर तीसरा भाव दिखाता है। अब यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दें।
लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दी कि आपको लगे कि अब इस टाइम पीरियड पर कुछ भी सही और नया स्टार्ट किया जा सकता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा हवा में आना स्टार्ट कर दें, ये चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। जितना हो सके आप हम्बल रहिए, लोगों की इस टाइम पीरियड पर हेल्प कर सकते हैं आप हेल्प करिए। अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखिए। अपने फ्रेंड सर्कल अगर आपका कोई पुराना था उनके साथ भी आपको यहाँ पर रिलेशंस अपने अच्छे रखने ही पड़ेंगे। आपको यहाँ पर हालांकि टेंशन से रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा। जो आपको ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आपके हर तरीके के काम के अंदर, उससे आपको फ्री होते हुए आप दिखोगे। आप यहाँ पर जो मेहनत करोगे उसका रिज़ल्ट आपको ऑल ऑफ अ सडन भी मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन शनिदेव हैं, स्वराशि के हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो अपना कुछ रिज़ल्ट तो रखेंगे। आपकी मर्ज़ी की जल्दबाजी के हिसाब से यहाँ रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब शनिदेव अपना रिज़ल्ट देना चाहेंगे वो आपको तभी देंगे रिज़ल्ट आपकी करी हुई मेहनत के। लेकिन यहाँ पर आपको रिज़ल्ट मिलेगा इस 2 महीने के टाइम पीरियड पर। आपको चेंजेस यहाँ पर खुद ब खुद आते हुए ज़रूर दिखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन रहने वाली है। आपको यहाँ पर आपके काम बनते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करें, अब शनिदेव की दृष्टियाँ ही हैं जो इंसान को ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि यहाँ पर विच्छेद करने वाली होती है शनिदेव की दृष्टि। जहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वहाँ से वो आपका अलगाव करवाना शुरू करती है। तो अब दृष्टियों की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव के ऊपर, यानी कि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस इतने ईजीली मेंटेन ना हो पाएँ, वहाँ से आपको सपोर्ट उनका मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। लेकिन अगर आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ा हुआ है तो आप किसी भी छोटी बात के ऊपर उनको डांट दें और उनके साथ आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं अनबन आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस में आपसे मेहनत ज़रूर मांगेगी कि वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी ज़रूर पड़ेगी। आप यहाँ पर अपनी जो आपकी एक थिंकिंग बाउंड हो रखी थी वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फ्री होती हुई दिखेगी कि आप यहाँ पर चीज़ों को लेकर के जिनको टेंशन में थे वो चीज़ें आपकी फ्री होती हुई आपको दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान वही रखना है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेहनत मांगती है। अपनी तरफ से आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। इनिशिएट हर चीज़ को यहाँ पर आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोचें कि 7:30 ही हट गई और यहाँ पर अब आपके लिए फेवरेबल टाइम है, देखिए 7:30 ही आपको फेवरेबल टाइम तब दिखाती है जब आप मेहनत में बिलीव करते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी तरीके का अपना प्रमोशन करना है, आप अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत फेवरेबल रहेगा, आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे यहाँ पर। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलिंग एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम पीरियड अभी भी है कि वो यहाँ पर ईज़िली उनका भटकाव होना स्टार्ट हो जाए, चीज़ों को लेकर के हो जाए और आप बाकी दुनिया के मैटर्स में ज़्यादा उलझ जाएँ एज़ कम्पेयर टू योर स्टडीज़। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपका चौथा भाव पापकर्तर योग में आ जाएगा, वहाँ पर बृहस्पति देव हैं, तो यानी कि जीव कारक है बृहस्पति देव। तो कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल जाए किसी से कि अपने किसी फ्रेंड के थ्रू, इस चीज़ से आपको बच करके चलना है। आपका कोई पुराना फ्रेंड हो जिसके साथ आपके काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका साथ ना दे, आपके अगेंस्ट कोई ऐसा स्टेप ले जो आपको फेस करना पड़े और आपको वो चीज़ ज़्यादा तंग करनी स्टार्ट करे, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए अटेंटिव ज़रूर होना पड़ेगा। अब यहाँ पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर पूजा पाठ के कार्यों से दूर हटना स्टार्ट करते हैं, आप अभी तक अगर हनुमान जी की शरण में थे और आप हटना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर अब हमारी 7:30 जा चुकी है, तो आप ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 2 महीने के लिए गई है और इसके बाद जो शनिदेव आएंगे वो आपको वापस वैसे ही रिजल्ट्स देने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो वक्री आएंगे। अब जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो वो अपने बहुत मेजर और हैवी रिजल्ट्स देने स्टार्ट करते हैं। अब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को समझ करके सुन करके डर जाएं कि अब और ज़्यादा कुछ भी इससे ज़्यादा बचा हुआ है, ऐसा नहीं है। शनिदेव हमेशा नेगेटिव आपको रिजल्ट्स नहीं देते, उसकी बात हम अब अगले गोचर में करेंगे जब शनिदेव के अगले गोचर की बात होगी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपने फादर, गुरु, बॉस और जितने भी आपसे बड़े लोग हैं एज में, आपके टीचर्स हो गए, उनका आपको सपोर्ट करते हुए चलना है और उनका आशीर्वाद आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पर आपकी पोजीशन से रिलेटेड अगर किसी तरीके की दिक्कत चल रही थी अभी तक, वो आपकी सॉल्व होती हुई आपको यहाँ पर ज़रूर दिखेगी। आपको यहाँ पर अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। पापकर्तर योग में बृहस्पति देव आ रखे हैं, चौथे भाव आपका पापकर्तर योग में है, तो आपको ड्राइविंग करते हुए भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव अगर आप करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहेगी। यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको यहाँ पर दिक्कत आती हुई दिखेगी और पैरों से रिलेटेड आपको चोट आना भी यहाँ पर संभव है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रख करके चलना पड़ेगा। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है अपनी मदर की हेल्थ का। अपनी मदर के साथ आपको रिलेशन जितने हो सके आप अच्छे रखिए, उनकी सेवा करिए, अपने फादर की सेवा करिए, तो आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। ये टाइम आपको अच्छा निकलता हुआ दिखेगा, जो आपके यहाँ पर एक इंटरेस्ट को
जो आपके अंदर का एक बच्चा है उसको जगाने के लिए आया है ये टाइम पीरियड, वो आपको अच्छा आपके रिजल्ट्स देते हुए ज़रूर दिखेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टेंशन वाला रहने वाला है, लेकिन अगर आपका काम स्किल्स से रिलेटेड है तो आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप हायर एजुकेशन किसी कोर्स को कर रहे हैं ऐसा जिसके अंदर आपको सिर्फ अपना आर्ट और स्किल दिखाना होता है तो आपके लिए फेवरेबल टाइम रहने वाला है। अब यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर है। आपका फ़ॉरेन जाने से रिलेटेड अगर किसी तरीके का कोई काम अटक रहा था तो वो आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपसे किसी ना किसी तरीके का सेक्रीफाइस मांगती है, ये चीज़ मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन यहाँ पर वो आपके ये काम भी करवाते हुए शनिदेव दिखेंगे। लेकिन आपने अपने पैरों को भी यहाँ पर संभाल करके चलना है, इसीलिए मैंने आपको रैश ड्राइविंग या किसी ऐसी चीज़ से मना करा है कि यहाँ पर आपके एक्सीडेंट से रिलेटेड होने वाली चीज़ें, आपको रैश ड्राइविंग ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अपने खर्चों के ऊपर आपका कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर फेवरेबल टाइम दिखेगा। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था वो आपके पक्ष में आता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड पर आपके ऊपर अब कोई इस टाइम पीरियड पर नया कोर्ट केस अगर लगता है तो वहाँ आपके लिए दिक्कत वाली सिचुएशन बनेगी, इसलिए आपको सारी चीज़ें ये सोच समझ करके ही चलनी पड़ेगी। उपाय के तौर पे आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है, हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है। देखिए आपकी 7.5 सिर्फ ये 2 महीने के लिए ख़त्म हुई है, यहाँ पर आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, अच्छी प्लानिंग्स कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड पर आप चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा ही खुल जाएंगे तो आपको आगे जा कर के दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनिदेव अभी बकरी होंगे। जब बकरी होकर के वापस आएंगे मकर राशि के अंदर तो आपकी 7.5 फिर लगेगी, लेकिन वो सिर्फ इस साल के आखिर तक के लिए लगने वाली है। अब यहाँ पर मकर राशि और मकर लगने वालों के लिए बात करी जाए तो शनिदेव का ये गोचर आपके दूसरे भाव के अंदर है। अब दूसरे भाव के अंदर जब शनिदेव आ जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों का जैसे जो ध्यान रखना है वो ये रहने वाली हैं कि यहाँ पर आपने अपने फेस का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपने अपनी बोली हुई बातों का ध्यान रखना है। देखिए 7.5 आपकी चल रही है, ये आपके तीसरे चरण की 7.5 है। ये आपको अभी फ़िलहाल में सिर्फ 2 महीने के लिए गोचर फेस करना पड़ेगा। आपके लिए धीरे धीरे सिचुएशंस ठीक करती हुई अब जाएगी, ये गोचर आपके लिए फेवरेबल होता हुआ जाएगा। अब 7.5 आप सोचेंगे कि फेवरेबल कैसे होगी 7.5। देखिए शनिदेव का जब भी दूसरे भाव में आते हैं शनिदेव, वहाँ पर वो आपके कर्मों के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाणी का भाव है दूसरा हमारा। तो यहाँ पर शनिदेव के आ जाने से इंसान को झूठ बोलने की आदत हो जाती है, इंसान झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, चीज़ों से निकलने के लिए लूप होल्स ढूंढते हैं, नए नए बहाने ढूंढते हैं। अगर आप यहाँ पर मेहनत से बचने के लिए भी इस टाइम पीरियड पर बहाने ढूंढेंगे तो आपके लिए दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया झूठ बोलने से बचना है आपने। यहाँ पर आप किसी को अगर कोई छोटे वर्ग का भी इंसान आपसे बात करो, आपने यहाँ पर उसको भी रिस्पेक्ट दे करके बात करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आपके अंडर जो लोग आपके काम करते हैं आपको उनको भी यहाँ पर जितना हो सके सपोर्टिव होकर के चलिए आप उनके साथ। उनको भी अगर आप इस टाइम पीरियड पर मेहनत करने के लिए यहाँ पर अच्छी सलाह देते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर फेवरेबल चीज़ होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पर और आगे की बात करी जाए तो यहाँ पर अच्छा क्या होने वाला है, अच्छी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि दूसरा भाव हमारे सेविंग्स का भाव है। यहाँ पर शनिदेव आकर के चाहे आपके खर्चे ज़रूर करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनकम सोर्सेज आपके बनवाने शनिदेव शुरू कर देंगे। अगर आपको पिछले कुछ टाइम में 7.5 के टाइम में बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी थी कि आपके बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट आता हुआ आपको दिखा, आपकी जॉब यहाँ पर छूट गई अगर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब शनिदेव यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव 2 महीने का ही सही है टाइम लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस टाइम का फ़ायदा उठाने की यहाँ पर आप अपने बिज़नेस के लिए जितना हो सके आप यहाँ पर मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे। लेकिन दूसरा भाव हमारी फैमिली का भी है, हमारे कुटुंब का भी होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आना आपको लेकर के ना, कुछ आपकी कही हुई बातें ऐसी हो जाएं इस टाइम पीरियड पर, उन चीज़ों की वजह से आपकी यहाँ पर आपकी फैमिली के बीच में इतनी अच्छे से ना बन पाना, रिलेशन ज़्यादा अच्छे ना रहना, या अगर आप यहाँ पर तामसिक चीज़ों की तरफ भी ज़्यादा बढ़ते हैं तो यहाँ पर तब भी आपको दिक्कत आती हुई दिखेगी। देखिए शनिदेव के दूसरे भाव का गोचर है, दूसरे भाव में शनिदेव यहाँ पर आपसे आपके फेस से, आपके मुंह से रिलेटेड जो नेगेटिव करवा सकते हैं चीज़ें वो करवाएंगे। आपने उन चीज़ों से बच करके चलना है, यानी कि यहाँ पर आपको नॉनवेज या शराब की आदत लगना, झूठ बोलने की आदत लगना, आपकी कही हुई बातों से लोगों का दिल दुखना, ये चीज़ें आपको कंट्रोल करके मेजरली चलनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने बोलने की चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, अपने खाने पीने की आदतों के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर हेल्थ इशू भी शनिदेव देते हुए नहीं दिखेंगे, कम आएंगे हेल्थ इश्यूज़ भी। आपके पास जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपके वो भी आपको कम होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं करते तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी फॉर श्योर, वो आपकी फैमिली के ऊपर मेजरली इफेक्ट करती हुई आपको दिखेगी।
आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप यहाँ पर बिज़नेस में अपने मेहनत करिए। अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, यहाँ पर आपके इनकम सोर्सेज भी बनने के अच्छे चांसेस हैं। तो आपने ध्यान रखना है, जितना हो सके मेहनत पर ध्यान दीजिए। कोई नया बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते थे या कहीं पर आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, वहाँ आपको कुछ ना कुछ दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको नॉलेज ना हो सामने वाली फील्ड की, तब तक आप उस काम के अंदर इतना ईजीली मत इन्वेस्ट करिएगा, वरना आपको दिक्कत होती हुई दिखेगी। शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, दूसरे भावों की वृद्धि यानी कि धन की वृद्धि होगी यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिसीजंस ही अपने गलत लेने लग जाएं बिना किसी से सलाह लिए, आपको सिर्फ एक सामने कोई अच्छी सी चमकती हुई चीज़ दिखी और आपने सोचा इसको ख़रीदने के लिए सारे पैसे लगा देते हैं, वहाँ आपको दिक्कत दिख सकती है। इसलिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब और बिज़नेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर आप फिर गेन करना चाहते थे तब अच्छा है, लेकिन अगर आप जॉब और बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे थे तब यहाँ पर आपके लिए ओके सिचुएशन रहने वाली है। कोई बहुत मेजर जंप आपको इस टाइम पीरियड पर मिलना वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें आपको थोड़ी सी कमी आती हुई दिखेगी। इनकम सोर्सेज लेकिन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको काफ़ी दिक्कत हो रही थी इनकम सोर्सेज के लिए। अब शनिदेव की यहाँ पर तीसरी दृष्टि की बात करें तो आपके चौथे भाव के ऊपर है। चौथे भाव के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि, यानी कि अगर आप यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे पुरानी, वो आपकी प्रॉपर्टी आपको बिकती हुई दिखेगी। आपके मदर के साथ आपको रिलेशंस अच्छे रखने हैं, अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो भी आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल रहने वाली है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पर आप जितना हो सके टाइम स्पेंड करिए और उनके साथ अपने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को लेकर के जल्दी इरिटेट हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। अपने फ्रेंड्स, अपने संगत का ज़रूर ध्यान रखिए इस टाइम पीरियड पर कि आप किस तरीके की संगति में हैं। यहाँ पर आपको धोखा मिलने के चांसेस आपके फ्रेंड्स के थ्रू बने हुए हैं, तो ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी। आपकी फैमिली से अगर आपके रिलेशन इस टाइम पीरियड पर ज़्यादा ख़राब होते हैं तो यहाँ पर आपके घर से अलग तक होने की नौबत आ सकती है। तो आपने इस चीज़ के लिए काफ़ी संभल करके चलना है, समझ करके चलिए इस चीज़ को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि चौथे भाव में आपके राहु हैं और दूसरे भाव में शनि, यानी कि दोनों तरफ से आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलने में इस टाइम पीरियड पर मुश्किल होगी। और बृहस्पति तीसरे भाव में आपके पापकर्तर योग में, तो कहीं ना कहीं फैमिली के सपोर्ट में आपको कमी दिखेगी। लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड को शांति से ईजिली निकाल लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ये टाइम पीरियड आपको बनता हुआ दिखेगा। शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके आठवें भाव के ऊपर है। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए फेवरेबल टाइम है। अगर आप ऑकल्ट नॉलेज की तरफ बढ़ना चाहते थे तो आपके लिए फेवरेबल टाइम है। लेकिन यहाँ पर अपने इन लॉज़ के साथ आपको रिलेशंस जितने हो सके अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर आप अपने इन लॉज़ के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं रखते तो आपको यहाँ पर जो सडन गेन अगर आपके किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरफ से होना था वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता हुआ दिखेगा। आपको वहाँ पर नेगेटिव बनती हुई सिचुएशन ज़रूर दिखेगी। यहाँ पर कोई अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू भी चल रहा था तो भी आठवें भाव के ऊपर जो शनिदेव की दृष्टि है वो आपको कहीं ना कहीं अभी आपको ऑब्स्टेकल्स आपके कम होते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पर वो इशू रिजॉल्व होने के लिए अच्छा टाइम पीरियड ये रहने वाला है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। आपको यहाँ पर अपने इनकम सोर्सेज के अंदर चेंजेस आते हुए दिखना, कि जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इस टाइम पीरियड पर काम ढूंढ रहे थे तो आपको काम मिलने का यहाँ पर टाइम पीरियड ठीक है। आपका यहाँ पर बिज़नेस में आपके रिसोर्सेज भी बनते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर आएँ ये चीज़ की कमी होती हुई आपको दिखेगी कि आप अगर 3-4 बिजनेसेस थे 1-2 पर आ जाएं, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब आपके यहाँ पर जो बड़े सिबलिंग्स हैं यानी कि आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ आपको जितने हो सके अच्छे रिलेशंस रखने हैं। हार्डवर्क यहाँ पर आपके लिए इस टाइम पीरियड पर, इस टाइम पीरियड के ताले को खोलने के लिए आपकी चाबी जो रहने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ वो फोकस और साथ ही साथ हार्डवर्क रहने वाली है। कि यहाँ पर आप जितना हो सके हार्डवर्क करिए, अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखिए। जितना आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे उतना आपके लिए टाइम ये ठीक होता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। हनुमान जी की शरण आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। आपने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है और हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर में ज़रूर जाइए। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन करेंगे तो आपके यहाँ पर जिस भी तरीके की दिक्कत आ रही होगी आपको साढ़े साथी से रिलेटेड, वो आपकी सॉल्व होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की बात करते हैं तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए ये उन्हीं की राशि के अंदर शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर साढ़े साथी के साथ साथ आपको यहाँ पर शनिदेव का शश महापुरुष राजयोग भी लग जाएगा कि आपके केंद्र के घर के अंदर
शनि देव का अपनी राशि के अंदर आ जाना। यहाँ पर आपके लिए ये सिचुएशन मिक्स्ड रहने वाली है। कुछ चीज़ें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे कुछ जगहों से थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हुए दिखेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। लेकिन जो शनि देव का एक ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको समझ करके चलना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन को समझ पाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर शनिदेव लग्न में है, यानी कि यहाँ पर इनके पास इतना बल नहीं होगा, यहाँ पर ये बल विहीन होते हैं, इतना बल इनके पास नहीं है। लेकिन अपने रिजल्ट्स तो इन्होंने 7.5 के ज़रूर देने हैं। तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं वो ये है कि शनिदेव का लग्न में आना, आपकी नेचर कोल्ड हो जाना। यहाँ पर कोल्ड नेचर होने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के जल्दी इरिटेट होना स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ का डिसीजन आप काफ़ी जल्दी लेंगे। आपके अंदर एक ऐसी नेचर आ जाएगी कि यहाँ पर आप कोशिश करेंगे हर चीज़ को साइड रख करके सिर्फ मेरी ही मर्ज़ी चले। वो चीज़ आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। आपको सर दर्द से रिलेटेड शिकायत आ सकती है, चिड़चिड़ापन आना आपके अंदर। कुछ खर्चे आपके यहाँ पर कंट्रोल होते हुए ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके शनिदेव लग्न में आने के बाद जो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है वो ये रहने वाली है कि अगर आप यहाँ पर चीज़ों को लॉजिकली डील करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर सिचुएशन ठीक होती हुई दिखेगी। ये 2 महीने का भी टाइम पीरियड आपका काफ़ी इजीली निकल जाएगा। ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर फेवरेबल होती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रहेंगी कि आपने यहाँ पर हर सिचुएशन को पहले अंडरस्टैंड करिए। किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने लगें, वहाँ पर भी उस बिज़नेस को आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना हो सके आपको उसका बैकग्राउंड पता हो, उस बिज़नेस की नॉलेज हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन कोई बहुत बड़ी अगर आपको इन्वेस्टमेंट इस टाइम पीरियड पर करनी है तो शनि देव की ये 7.5 है, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दूसरे भाव में बृहस्पति देव पाप कर्तर योग में आ जाएंगे, तो ज़्यादा बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आप छोटा मोटा कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहते थे, छोटी मोटी, वो आपके लिए फिर भी ठीक रहने वाली है। चीज़ें यहाँ पर आपकी स्लो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस 2 महीने के टाइम पीरियड पर यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी तरफ से हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनका रिटर्न आपको इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि शनिदेव केंद्र में आते हैं जब भी, वो चीज़ें स्लो करनी स्टार्ट कर देते हैं। आपको इतनी ईजीली, इतना जल्दी वो रिज़ल्ट नहीं लेने देते। आप यहाँ पर यूज़लेस एक्टिविटीज़ से थोड़ा दूर रहिए कि यहाँ पर जहाँ आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग इस टाइम पीरियड पर अपना बढ़ाइए। जितनी आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाएंगे, चीज़ों को लेकर के ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, आपको यहाँ पर उतना ही फेवरेबल टाइम ये लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरों की सलाह लिए बिना किसी भी जगह इन्वेस्ट करने को भागेंगे, सिर्फ दूसरों से आपने सुना कि ये काम अच्छा है, कि कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, आप उससे ज़रूर सलाह लीजिए, वो आपको यहाँ पर हेल्प करता हुआ ज़रूर दिखेगा। किसी तरीके की ज़िद आपने नहीं पकड़नी। अगर आप ज़्यादा ज़िद कोई करते हैं किसी तरीके की, तो यहाँ पर आपके लिए मुश्किल टाइम होता हुआ आपको ये दिखेगा। चाहे अभी ये सिर्फ 2 महीने का टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर शनिदेव की दृष्टियों की बात करते हैं, जो विच्छेद करवाती हैं, चीज़ों से आपको अलग करवाती हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ आपको अपने रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। किसी तरीके के पेपर वर्क के लिए आपको यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। कोई भी पेपर वर्क आए, आपने ध्यान रखना है कि आप उसको पढ़ करके ही आप उसके ऊपर साइन करिए, वरना आपके साथ धोखा होने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। आपको यहाँ पर आर्टिस्टिक फील्ड से, मैंने राहु की वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर राहु आपके तीसरे घर में है, तो अच्छी प्लेसमेंट आई है कि यहाँ पर राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब शनिदेव की जो ये दृष्टि है, कहीं ना कहीं आपसे मेहनत वो बढ़वाएगी। अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड से हैं तो आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी अपनी। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे फॉर श्योर, बट वो थोड़े से स्लो तरीके से मिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके कम्युनिकेशन में लोगों के साथ गैप आना स्टार्ट हो, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच करके चलना पड़ेगा। अपने नेबर्स के साथ आप जितने हो सके अच्छे रिलेशंस रखिए। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव के ऊपर, यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक आपकी कोल्ड नेचर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग खुद ही पैदा करते हुए दिखेंगे। इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना है। अपनी रिलेशनशिप, अपने पार्टनरशिप्स, इन सब के साथ आपको रिलेशंस आप अच्छे रखेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, लॉजिकल तरीके से डील करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अगर यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई चीज़ चल रही है, तो यहाँ पर शनिदेव आपको बिल्कुल अलग करवाने की स्थिति भी करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी। और वहाँ पर मेजरली ईगो इश्यूज़ ही आपको आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ आपको इस चीज़ के लिए संभल करके चलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आपकी मेहनत तो खैर बढ़ ही रही है, अगर आप किसी भी फील्ड से हो। शनिदेव की 7वीं दृष्टि भी आपका बिजनेस यहाँ पर अच्छा करती हुई दिखेगी आपको, लेकिन मेहनत वहाँ पर भी वो मांगेगी। तो आपको मेहनत से इस टाइम पीरियड पर पीछे नहीं हटना। पब्लिक डीलिंग जितनी हो सके लॉजिकल और पॉजिटिव रखिए। जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, यहाँ पर शनिदेव उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स देंगे। चाहे वो रिजल्ट्स आपके कुछ टाइम के बाद आपको दिखें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के बाद आपको वो शनिदेव रिजल्ट्स ज़रूर देंगे उस चीज़ के।
अब यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव के ऊपर, पॉलिटिक्स होना आपके काम की जगह के ऊपर, आपके वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स होना, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होती हुई दिखना, सडन चेंज हो जाना आपके ऑफिस या जॉब में किसी तरीके का, वो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग सकता है वहाँ पर आपको कि आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं। अगर ऐसा कोई टाइम आता भी है तो आप वहाँ पर सेक्रीफाइस करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस टाइम पीरियड पर पीछे हटेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए चीज़ें दिक्कत वाली होती हुई दिखेंगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि के लिए हर लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से अलग तरीके के रिजल्ट्स होते हैं, वो आपकी कुंडली देख कर के ही पता लगता है। अब यहाँ पर कि वो सेक्रीफाइस आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आपको जॉब से निकाल रहे हो, आपके जॉब छोड़ने के योग नहीं है लेकिन आप ज़बरदस्ती सेक्रीफाइस कर दें, वहाँ चीज़ें परेशान कर सकती हैं आपको। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए अपना कुंडली एनालिसिस कराना पड़ेगा, आप ये चीज़ ज़रूर समझ करके चलिएगा। साथ ही साथ आपके रिलेशंस, आपके फादर, बॉस और आपके गुरु, इनके साथ आपके कहीं ना कहीं रिलेशंस में तू मैं होना, लड़ाई झगड़ा, वो आपको कोई काम कहें और आप उस चीज़ को पूरा ना करें, वहाँ थोड़ी सी ये चीज़ें दिक्कत करते हुए दिख सकती हैं आपको। तो आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर कोशिश करें कि अपने फादर, गुरु, बॉस और टीचर्स, जिन लोगों ने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। जो आपसे बड़े हैं एज में, आप उनकी भी रिस्पेक्ट ज़रूर करें। अब यहाँ पर जो आपके समझने वाली चीज़ है वो मेन ये रहने वाली है कि देखिए, चाहे आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन लग्न के अंदर शनिदेव का अपनी राशि में आना, केंद्र के अंदर राजयोग बनाना, यानी कि चीज़ें स्लो होंगी। वो शनिदेव अपने टाइम पीरियड पर आपको उनके रिजल्ट देते हुए दिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको मिलने यहाँ पर पक्के हैं। ये आप मत सोचिएगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं ना आपको डरा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई लेट डाउन होने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको बस ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर चीज़ें आपको स्लो होती हुई दिखती भी हैं तो आप यहाँ पर इस चीज़ से मत घबराइएगा कि यहाँ पर मेरे को इस करी हुई मेहनत का कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं। फ़ायदा आपको मेहनत करने का ज़रूर होगा। मेन पॉजिटिव चीज़ आपके साथ यही है कि यहाँ पर शनिदेव आपके लिए कितनी भी मुश्किल सिचुएशन बना दे, लेकिन आपके करे हुए इस टाइम पीरियड पर हार्ड वर्क का आपको ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं से फल मिलेगा और वो ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव होकर के चलना है। सिचुएशंस नेगेटिव आएंगी, टेंशन्स बढ़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर यहाँ पर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पर हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। शनिदेव की ढैया और 7.5 में सिर्फ आपको हार्ड वर्क ही है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अपने टाइम पीरियड पर आपको रिजल्ट देंगे। आपकी मर्ज़ी के टाइम पीरियड पर कोई काम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 10 दिन में आपका कोई काम हो जाए, हो सकता है उसको 20 दिन लग जाए, लेकिन आपको हार्ड वर्क अगर आपने 10 दिन पूरा करा है अच्छे से, तो वहाँ पर आपको वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपके वो करे हुए हार्ड वर्क्स खाली नहीं जाएंगे। ये चीज़ आप ज़रूर समझ करके चलिएगा। अब यहाँ पर लग्न में शनिदेव हैं, कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर मंगल की राशि पड़ती है, तो आपने हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर आप कोई भी नया काम भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो आप हनुमान जी की शरण में ज़रूर रहिए। आप कोशिश करिए, आप अपने मिडल फिंगर के अंदर अगर आप लोहे का छल्ला पहन ले इस टाइम पीरियड पर, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशंस रहेंगी। आपको सपोर्टिव होता हुआ ये टाइम दिखा। आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि के लिए अगर इस गोचर की बात करें हम, तो ये आपके 12वें भाव में है। मीन राशि अगर आपकी चंद्र राशि है तो यहाँ पर आपकी 7.5 ये 2 महीने के लिए शुरू होने वाली है। एक आपको फर्स्ट फेज़ दिखेगा 7.5 का कि ये 2 महीने के लिए टाइम पीरियड आपका कैसा रहेगा। उसके बाद भी जब शनिदेव मकर राशि में जाएंगे तब भी आपके लिए सिचुएशन ये ऐसी रहेगी कि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि के ऊपर, चंद्र राशि के ऊपर नज़र ज़रूर रखेंगे। चाहे वहाँ पर वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव तब रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, लेकिन आप शनिदेव की नज़रों के अंदर ही रहने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि 2 महीने की 7.5 सोच करके कि 7.5 का इफेक्ट सिर्फ 2 महीने के लिए मिल रहा है, उसके बाद आप फ्री हों, ऐसा आपने नहीं चलना। देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये रहने वाली है कि यहाँ पर 12वें भाव में आपके शनि आए हैं, स्वराशि के हैं। चाहे अब जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ पर आपके भाव की वृद्धि करते हैं। 12वां भाव हमारे खर्चों का भाव है, यानी कि यहाँ पर आपके खर्चों में कहीं ना कहीं शनिदेव वृद्धि करवाएंगे। यूज़लेस खर्चे जो आपके हैं वो आपके यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। सेविंग्स में दिक्कत आना, क्योंकि दूसरे भाव में राहु है, चाहे वो वहाँ पर आपके लिए इनकम सोर्सेज जनरेट करवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शनिदेव आपके साथ करेंगे वो ये चीज़ है कि जब शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे तो वो पापकर्तर योग लगा देंगे आपके लग्न में बृहस्पति को, जो हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप डिसीजंस कुछ ठीक ना लें, आपको ओवर थिंकिंग होना, टेंशन्स होना, आप डिसीजंस को अपने
सही तरीके से एक आउटपुट ना दे पाएँ, वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। अब 12वां घर हमारा शैया सुख भी है, यानी कि यहाँ पर स्लीपिंग पैटर्न आपका बदलता हुआ दिखना, आपको यहाँ पर नींद आने में दिक्कत होना इस टाइम पीरियड पर, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। अपनी हेल्थ का और अपने पैरों का ज़रूर ख्याल रखिए। पैरों से रिलेटेड अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत है तो वहाँ आपको थोड़ी सी मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है इस टाइम पीरियड पर। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि बिना किसी बात के बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले करके गुस्सा करेंगे अगर आप लोगों के ऊपर, तो वो सिचुएशन आपके ही अगेंस्ट जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आप चीज़ों को सोचिए। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। आप यहाँ पर ध्यान रखिए किसी तरीके का आपका लीगल मैटर इस टाइम पीरियड पर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। अगर आपके ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो आपका फिर भी सपोर्टिव आपके लिए सिचुएशन होती हुई आपको दिखेगी कि वहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं शनिदेव। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड पर, ये 2 महीने के टाइम पीरियड पर आपके ऊपर कोई केस लगता है तो वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। इस चीज़ के लिए आपको संभल करके ज़रूर चलना पड़ेगा। ड्राइविंग करते हुए आपने काफ़ी ध्यान रखना है। नशों की तरफ इस टाइम पीरियड पर आपको नहीं बढ़ना। किसी तरीके का नशा इत्यादि अगर आप करते हैं तो आप संभल करके चलिए। आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आपके यहाँ पर जैसे खर्चे बढ़ाने वाले हैं शनिदेव, तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आपके खर्चे, देखिए आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ने ही है। एक एनर्जी है आपके पास, समझिए इसको ऐसे कि आपके पास एक एनर्जी है, वो आपके पास आनी है, उसने अपना रिज़ल्ट देना ही है। तो यहाँ पर आप अपने यूज़लेस खर्चों को बढ़ाने से अच्छा आप यहाँ पर कोशिश करिए कि अगर आप डोनेशंस कर सकें, डोनेशंस करिए एनजीओज़ के अंदर। साथ ही साथ अगर आप ओल्ड एज होम के अंदर किसी तरीके की डोनेशन कर सकें तो आपके लिए बढ़िया टाइम रहेगा। आपके खर्चे भी नहीं होंगे इतने, आपके खर्चे अगर होंगे भी तो वो अच्छी जगह होंगे, क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव में शनिदेव खर्चे जब कराने लगते हैं तो वो यहाँ पर आपसे यूज़लेस चीज़ों के ऊपर खर्चे कराते हैं, जिन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं, जिनका कोई बेस नहीं, ऐसी जगह कई बार खर्चा कराना शुरू कर देते हैं शनिदेव। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको सेविंग करने में दिक्कत आएगी, ऐसा ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आपने ध्यान रखना है कि आप किसको क्या बात बोल रहे हैं। आपके बोलने की, आपकी बोली हुई बात का कोई छोटी भी बात का इशू बनाया जा सकता है कि आप किसी को बोले कुछ और वहाँ पर राहु भी हैं, तो आप बोलें कोई चीज़ ऐसी जो किसी के फेवर में हो, बट वो उसको ऑल ऑफ अ सडन अपोजिट ले करके जाए और आप ही के ऊपर आना शुरू कर दे, आप ही के अगेंस्ट होना स्टार्ट करे। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। यहाँ पर आपको सात्विक चीज़ों से जुड़े रहना है। यहाँ पर आपके लिए ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से रहने वाली है चीज़ कि यहाँ पर आप सात्विक चीज़ों से जुड़े रहिए, झूठ बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके बोलने के भाव के ऊपर है। यानी कि यहाँ पर आप अगर सात्विक चीज़ें नहीं खाते, नॉनवेज, शराब, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सोचते हैं कि आपके इनकम सोर्सेज और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, आपकी बोली बात किसी को बुरी भी ना लगे, ये चीज़ ऐसी नहीं होने वाली। कुछ देखिए 7.5 का टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं ये टेंशन्स देगा ही। पॉजिटिव चीज़ें अगर ये कुछ ला रहा है, पॉजिटिव चीज़ें सिर्फ यहाँ पर उपाय हैं जो आपको इन सिचुएशन से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम असर दिखा सकती है, कि आपको इन सिचुएशंस की टेंशन से निकालने का काम कर सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ही सोच के बैठे हो कि आपके लिए 7.5 ही है तो क्या हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। मैं आपको साफ बता करके चलूँ, हर मीन राशि वाले को दिक्कत होगी। ना मैं आपको डराऊंगा, ना आपको कोई ऐसी चीज़, लेकिन अगर आपको ज्योतिष के थ्रू पहले ही अगर चीज़ें कुछ पता लग जाएं तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रह सकते हैं कि अगर आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो आप वहाँ पर अपने माइंड को रेडी रख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर हमें कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना जो हमारे ही अगेंस्ट हो जाए। अब यहाँ पर तीसरे भाव पर जब शनिदेव की दृष्टि है, यानी कि हमारे कुटुंब के भाव के ऊपर भी, तो यहाँ पर फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना, लड़ाई झगड़ा में बढ़ना, ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। आपका यहाँ पर किसी तरीके का सपोर्ट ना मिल पाना आपको फैमिली की तरफ से, ये चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। झूठ नहीं बोलना, ये चीज़ मैं आपको समझा ही चुका हूँ ऑलरेडी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव के ऊपर है। रोग, ऋण, शत्रु, ये तो आपके कम होते हुए आपको ज़रूर दिखेंगे इस टाइम पीरियड पर। अब कम हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनिदेव यहाँ पर पूरी सपोर्टिव सिचुएशन आपके लिए बना रहे हैं। रोग, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई आपका शत्रु नहीं था, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई शत्रु आ जाएगा, चाहे वो आपके ऊपर हैवी ना हो पाए, लेकिन शत्रु आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान दे करके चलनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर आलस से जितना हो सके बचना है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपका डेली रूटीन ब्रेक कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। पॉलिटिक्स होना आपके साथ ऑफिस के अंदर, वर्क प्लेस के ऊपर, कलीग्स के बीच में इतनी ना बन पाना, वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। रिलेशन अपनी मामा की फैमिली के साथ आपको जितने हो सके अच्छे मेंटेन करके रखने हैं, क्योंकि मामा की फैमिली से अगर आप यहाँ पर सपोर्ट लेते रहेंगे
तो आपके लिए यहाँ पर सिचुएशंस फेवरेबल होती रहेंगी। अदरवाइज़ यहाँ दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव के ऊपर है, यानी कि आपको धर्म कर्म के कामों से तो जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कोशिश करेंगे कि आप धर्म कर्म के काम से अलग हो। अब यहाँ पर अगर आप इस टाइम पीरियड पर धर्म कर्म के काम से अलग हो जाते हैं तो आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। अपने फादर, गुरु, बॉस, टीचर, इन सब के साथ आपको अच्छे रिलेशंस रखने। कोई उच्च अधिकारी हो, बड़ी पोजीशन का बंदा हो, आप उससे यहाँ पर लड़ाई झगड़े में या उसके अगेंस्ट जा कर के कोई आप स्टेप लें, वो चीज़ आपने नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल टाइम नहीं रहेगा। आपको मैं बता चुका हूँ, कोई केस हो या कोई ऐसी तरीके की डीलिंग हो जो आपके फेवर में ना दिखे आपको, आपने वो चीज़ नहीं करनी इस टाइम पीरियड पर। आपने यहाँ पर ध्यान रखना कि जो स्टूडेंट्स हाई एजुकेशन इस टाइम पीरियड पर ले रहे हैं उनके लिए टाइम पीरियड कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। हायर एजुकेशन आपकी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हुई आपको ज़रूर दिखेगी कि इस टाइम पीरियड पर आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे थे लेकिन उसके रिजल्ट्स थोड़े से कम आपको मिलते हुए दिखना, भटकाव आ जाना आपकी स्टडीज़ के अंदर इस टाइम पीरियड पर, ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी। अब शनिदेव की अगर मैं बात करूं कि ये 7.5 जो 2 महीने की आपको शुरू हुई है, ये कैसे वर्क करेगी। ये शनिदेव की जो 7.5 ये आपकी स्टार्टिंग में आपके साथ क्या करती है, जब आपके ये खर्चे बढ़ाती है तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप अपने सुखों के ऊपर खर्चे ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आप अपने सुखों के ऊपर खर्चा बढ़ाएंगे, आप अपने अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते थे आप फ़ॉरेन जाएंगे, यहाँ पर ये चीज़ भी आपको होती हुई दिखेगी कि मतलब आपकी सेविंग सारी की सारी आप अपने ऊपर खर्चने लगेंगे। तो आपको ये चीज़ एक भ्रम वाली स्थिति आपके आसपास पैदा हो जाती है कि आपको लगता है कि यहाँ पर हर तरीके की चीज़ आपके ही अराउंड रिवॉल्व कर रही है, पूरी धरती आपके आसपास ही घूम रही है। यहाँ पर शनिदेव आपको जब वो आसमान में चढ़ाते हैं, जो एक दिमाग के अंदर आपको एक फितूर देते हैं कि आप चीज़ों को लेकर के सोचने लगते हैं हर चीज़ मेरे कहने पर मेरे ही तरीके से चलेगी, वो चीज़ यहाँ पर आपको गलत तरीके से ले जाते हैं लोग, और लोग उसके बाद उस चीज़ को फेस करते हैं जब शनिदेव अपना रिज़ल्ट वापस देने पर आते हैं। ये चीज़ है जिसमें आपको 7.5 का ज़रूर ध्यान रखना होता है, क्योंकि 7.5 जब स्टार्ट होती है लोग वैसे ही बहुत डरे होते हैं, लोग डरे होते हैं बिना बात के कि हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहाँ पर पहले चरण में ज़्यादातर 7.5 में सबसे ज़्यादा यही होता है कि इंसान बहुत खर्चे करने स्टार्ट करता है खुद के ऊपर। अब खुद के ऊपर खर्चा करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग जाएं तो आपको ये लगता है कि ये चीज़ें तो अब बिल्कुल मेरे कंट्रोल में आ गई हैं, वहाँ आप फंस जाते हैं शनिदेव की उस चाल के अंदर। आप वहाँ फंस गए, उसके बाद आपको फेस करने के लिए जो टाइम आता है वो आपसे फेस नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बाद आपकी जेब खाली होती है और आप चीज़ों को फेस करने के लिए एक रेडी नहीं हो पाते। वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लिक करनी थी है, वहाँ पर वो चीज़ आपके साथ रेजिस्टेंस पैदा करती है और आपको टेंशन होनी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर उपाय की बात करते हैं, अगर हनुमान चालीसा का पाठ आपने ज़रूर करना है। अब यहाँ पर अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि देखिए शनिदेव यहाँ पर ओवर थिंकिंग देनी स्टार्ट करेंगे आपको रात के टाइम पर, जब आप सोने की कोशिश करेंगे, जब भी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोचना, नई प्लानिंग्स करना, नए डिसीजंस के ऊपर पहुँचना, तो यहाँ पर उससे बचने के लिए आपको अगर रेमेडी चाहिए तो आप सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये करिए कि आप सोने से कुछ देर पहले ही किसी भी तरीके के कोई धर्म ग्रंथ हो उसको पढ़ने की कोशिश। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं आप एस्ट्रोलॉजी पढ़नी स्टार्ट करिए। आप यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बुक पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए इस टाइम पीरियड पर रात को सोने से पहले। तो यहाँ पर जो वो शनिदेव की 12वें घर की एनर्जी है वो आपकी कहीं ना कहीं आपको दिखेगी ऐसी जाती हुई कि आपको यहाँ पर स्लीपिंग पैटर्न आपका ठीक होता हुआ दिखेगा, आपके खर्चे तक कंट्रोल आते हुए दिखेंगे। कोशिश करिए 12वें घर के अंदर शनिदेव हैं तो यहाँ पर आप दवाइयों का दान ज़रूर करें। आप यहाँ पर दवाइयों का दान करेंगे, देखिए टेंशन्स आनी है, दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पर जो ये उपाय हैं ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ देते हुए ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि देखिए आपके जो कर्म करे हुए हैं वो आपको फेस ज़रूर करने पड़ेंगे। शनिदेव की दृष्टि और कर्मों से कोई भी नहीं बच पाता। ज्योतिष आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा देता है कि जो आपको स्टेप नहीं लेना आप वो स्टेप ना लें, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। ज्योतिष आपको सिर्फ ये बता सकता है, ज्योतिष आपके किए हुए कर्मों को नहीं बदल सकता। ये चीज़ आपको समझ करके चलनी पड़ेगी, उस चीज़ को आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगर आप उस चीज़ को भी एक्सेप्टेंस नहीं देते तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि ये 7.5 आपको परेशान करेगी। अगर आप शनिदेव के सामने बो डाउन हो जाते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगी सिचुएशन। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस पूरा रखिए कि अगर आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, उनसे अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं, आपको वो कर्म भुगतने ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन माफ़ी से ये चीज़ हो जाएगी कि आपको यहाँ पर कुछ जो असर मिलने हैं चीज़ों के वो थोड़े कम होते हुए दिखेंगे। आपको जो अगर किसी को 10 लाख का नुकसान होना था वो 10,000 या 1 लाख में निपट जाएगा, लेकिन कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड ज़रूर रहना है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यहाँ पर
वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको रेमेडीज़ मिलती रहें टाइम टू टाइम। अगर किसी तरीके का चेंज आ रहा है प्लानिटरी पोजीशन में वो आपको पता लगता रहे। मैंने इस महीने में सिर्फ और सिर्फ मेजर ट्रांजिट ही कवर अप करे हैं, जो मेरे को मेजर ट्रांजिट लग रहे थे कि जिनके चेंजेस से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आने वाले, सिर्फ मैंने उन्हीं को यहाँ पर कंसीडर करा इस महीने के लिए। तो यहाँ पर अब आगे के लिए मैं और चीज़ें लाता रहूँगा आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो 7.5 है, मैं आप सभी को पहले बता दूँ, आपको 7.5 या ढैया अगर आपकी शुरू होने वाली है 2 महीने के लिए आ रहा है ये टाइम पीरियड, आपने डरना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए, आप यहाँ पर डरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस माइंड से अपना बिलीव, अपने ऊपर जो आपका बिलीव है वो आप उस चीज़ को खो देंगे और यहाँ पर आप चीज़ों के लिए लेट डाउन होना स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए नेगेटिव चीज़ें, जैसे मैंने वीडियो के बीच में भी कुछ राशियों के लिए बताई है कि नेगेटिव चीज़ों के ऊपर इंसान ज़्यादा जल्दी ध्यान देता है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। 7.5 या ढैया का टाइम पीरियड आपके साथ आया भी है, या कोई और राशि को अगर किसी और तरीके की भी दिक्कत आती है तो आपने यहाँ पर ये ध्यान ज़रूर रखना है कि शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। अगर आपने किसी का कुछ बुरा करा है तो देखिए आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी, कर्म आपका है। और पूरी वीडियो के अंदर मैंने अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स बताए शनिदेव की प्लेसमेंट के और शनिदेव की दृष्टियों के। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये रहने वाला है कि उनके किए हुए कर्मों के हिसाब से उन्होंने किस जगह पर कहाँ कोई प्रॉमिस तोड़ा या कहाँ पर कोई चीज़ बुरी करी, वो चीज़ उनको फेस करनी पड़ सकती है। उसके लिए आपको अपने कर्मों को ही समझना पड़ेगा कि आपने किसी का अच्छा किया तो शनिदेव आपके साथ वो भी करते हैं। शनिदेव सिर्फ आपके बुरे कर्मों का ही फल नहीं देते। 7.5 और ढैया में आपको शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का भी फल देते हैं। लोगों को बहुत अच्छी हाइट भी मिलती है 7.5 और ढैया के टाइम पीरियड पर। कुछ लोग अपने करियर में इतने अच्छा प्रोग्रेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो 7.5 और ढैया के टाइम पीरियड पर ही करते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी पड़ेगी। आपको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हनुमान जी की शरण में रहिए और साथ ही साथ अपने कर्म, अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ करी है तो उसके लिए आप माफ़ी ज़रूर मांगिए शनिदेव से। ज़्यादा नहीं तो कम सही, कम टेंशन में भी अगर आप इस टाइम पीरियड पर आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो आपके लिए फेवरेबल ही रहेगी ये सिचुएशन। शनिदेव कोल्ड प्लैनेट है, आपकी अर्जी हनुमान जी के थ्रू ही आपको सॉल्व होती हुई ज़रूर दिखेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि उनकी 7.5 या ढैया शुरू होने वाली है, या उनको शनि के इस गोचर के इफेक्ट के बारे में नहीं पता कि किन लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनको कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर नॉलेज मिलती हुई दिखे। तो आज की वीडियो में आपसे इतने में ही मैं विदा लेता हूँ। जय माता दी।